ऑलराइट, सो हमने कल जो है ये छोड़ा था। अर्जुन प्रभु बैकग्राउंड में देख लीजिए, 9:30 से पहले अनाउंसमेंट उसको दोबारा वो कर लेंगे, नहीं तो कल सुबह 7 से 9 क्लास है। ठीक हो गया, अभी एकदम लोग पीछे। कम तो मजीद जो है बीच में आप भी अनाउंसमेंट कर देंगे प्रभु जी। आप हाँ, आप पीछे से देख लीजिए, अगर कोई आपको कोई कहीं से कंफर्म कर सकते हैं क्या है। और ग्रुप में वैसे मैं डाल भी दूंगा, और सबको हम वैसे भी इन्फॉर्म भी कर लेंगे। जी जरूर, जी जरूर, जी जरूर। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। कल तो सुबह में क्लास है कल। करनी पड़ेगी, अच्छा। प्रभु कल इलेक्शन की करनी वजह पड़ेगी। से हो सकता है नेटवर्क भी बंद होगा। अच्छा। तो नेटवर्किंग की वजह से फिर यह है कि वो मॉर्निंग में ही आपने क्लास शायद कर लेंगे। ग्रुप में मैसेज प्रभु। नहीं देखे हैं, नंद कुमार प्रभु, मैसेजेस चेक कर लीजिए ग्रुप में। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, 5 बजे के टाइम ऑलराइट। करता ये सब बातें अच्छा। बाद में करेंगे, अभी 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 क्लास चलने दीजिए। है। अभी क्लास के एंड में कर लेंगे इसको, ठीक है। ऑलराइट, सो हम कल जो है रागानुगा भक्ति के बेसिक डेफिनेशन पर जाकर अटके थे, और मैं उसी को दोबारा एक बार वहीं से शुरू करता हूँ, अ, ताकि सिलसिलेवार तरीके से जो है ये चीज बनी रहे। हमने कल पहले रागात्मिका भक्ति की डेफिनेशन देखी थी। रागात्मिका भक्ति का मतलब, ठीक है ना, जो भगवान के साथ रहने वाले जो साथी है, भगवान के जो, हम कह सकते हैं कि जो भगवान के जो जिस्म के जो अंग है, जो आप कह सकते हैं, वो भगवान के साथ जिस तरीके से पेश आते हैं, उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। तो उन पार्षदों के, उन जो भगवान के जो साथी हैं, उनके नक्शे कदम पर जो चलना चाह रहे होते हैं, उसको तार अनुगा भक्ति, रागानुगा, उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं, कहलाई जाती है। ठीक है ना, मैंने डिवोटी फॉलोज इन द फुटस्टेप्स ऑफ डिवोटीज ऑफ वृंदावन, गोलोक वृंदावन, है ना, हिज डिवोशनल सर्विस कॉल्ड रागानुगा भक्ति। ठीक है, यहाँ तक हमने कल बात करी थी। हम इसको आगे देख लेते हैं, एक ही लाइन में इसको चेक कर लेते हैं। रागात्मिक भक्ति मतलब स्पॉन्टेनियस लव, रागानुगा भक्ति मतलब फॉलोइंग रागात्मिक भक्ति। ठीक है, 15वां, तभी मैंने कहा था 15वां चैप्टर जो है उसका दरअसल नाम रागात्मिक भक्ति होगा, और 16वें चैप्टर का नाम रागानुगा भक्ति होगा। ठीक है, टेक्निकली ये बनता है। एक्चुअली है भी, अंग्रेजी में है भी। अंग्रेजी में स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस ही है चैप्टर का नाम, और स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस का मतलब ही रागात्मिक भक्ति होती है। स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस का मतलब रागानुगा भक्ति होगी। स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस मतलब रागात्मिक भक्ति, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ, वो रागानुगा भक्ति होगी। ठीक, जब उसकी प्रैक्टिस हो रही है। तो ये दीज आर ऑल रागात्मिक भक्त। ये रागानुगा भक्त का एग्जाम्पल नहीं है, ये तस्वीर रागात्मिक भक्तों का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, जैसे रासलीला मतलब रागात्मिक भक्त उसका प्रैक्टिस है। इस रागात्मिक क्या कहते हैं, भक्ति को फॉलो करके, वो रागानुगा भक्ति करके कोई प्रेम की अवस्था में आके देन इस ग्रुप को ज्वाइन किया जा सकता है। अगेन, रागात्मिका भक्ति, ये सारे रागात्मिका भक्त बैठे जो आसपास बैठे। ठीक है, रागात्मिका भक्त सारे के सारे। कुछ या इस वाले केस के अंदर कुछ ऐसे साधक जरूर हैं जो प्रेम की अवस्था में अभी घुसे हैं भगवान के साथ सेवा में, बट स्टिल दे आर ऑल अबव प्रेम। ठीक है, ये सारे अबव प्रेम, प्रेम से नीचे वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। ऑल रागात्मिका भक्त, सारे के सारे। ठीक है। अब आइए देखिए, रागात्मिका भक्ति दो तरीके की होती है। रागात्मिका भक्ति, क्योंकि रागात्मिका भक्ति दो तरीके की होगी, तो फिर इससे ये भी निकल के आएगा कि रागानुगा भक्ति भी दो तरीके की होगी। जब ये दो होंगे तो वो भी दो होंगे। ठीक है,
तभी रागात्मिका भक्ति दो तरीके की है। पहला है काम रूपा, ठीक है, रूपा बोला गया है, रूपा, ठीक है, यानी कि जो काम का स्वरूप है, ठीक है ना। यहाँ काम का मतलब है भगवान के लिए डिवाइन लस्ट, ठीक है। दूसरा संबंध रूपा, संबंध भगवान के साथ, काम में भी भगवान के साथ संबंध है, मगर उसको इससे फर्क किया गया है। फर्क करने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया, काम रूपा, ठीक है। संबंध रूपा के अंदर हमने भगवान के जो पांच रस है उसमें से माधुर्य को काम रूप के अंदर डाला हुआ है, और वात्सल्य, साक्ष्य, दास्य, इसको संबंध में डाला हुआ है। बस ये फर्क है, ठीक है। इसको आराम से बैठ के समझ लो, जिसको जो समझना है आराम से बैठ जाए इत्मीनान से, या ऐसे कुछ घुसेगा नहीं, आराम से बैठ के समझ ले, ठीक है। ये आराम से बैठ के भी समझ नहीं आता वैसे तो आराम से इत्मीनान से, ठीक है। सवाल है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। संबंध रूप इनका नाम है, बस ये नाम है। आपने चार रसों को दो हिस्सों में तोड़ा है। एक हिस्सा आपने माधुर्य भाव जो है वो आप काम रूप के खाते में डाल दिया, और बाकी के तीन जो है वो आपने संबंध के खाते में डाल दिया। बोलेगा प्रभु जी पांचवा कहाँ गया, शांत रस कहाँ गया? शांत रस डिस्कस नहीं हुआ यहाँ, ठीक है। पर अगर शांत रस डिस्कस होगा तो वो संबंध रूपा के अंदर ही आएगा, ठीक। शांत का मतलब ही होता है न्यूट्रल, तो जहां पर कोई संबंध न्यूट्रल है तो फिर न्यूट्रल क्या डिस्कस करें, इसलिए यहां डिस्कस नहीं, ठीक है। काम रूपा, अब हम काम रूपा ये दो देखा था, काम रूपा को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। काम रूपा रागात्मिका भक्ति, देखिए इनमें से ज्यादातर जो अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं है, मगर यही आपका सारा कंसेप्शन है, ठीक है ना। कोई सोचे यार ये तो एग्जाम में तो इतने सारा कुछ नहीं आएगा, और भाई आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपकी आपकी भक्ति में आएगा, ठीक है ना। आपकी भक्ति के प्रैक्टिस में यही सारा कुछ आएगा। काम रूप में बहुत आसानी से तुम समझाया गया, काम और रूप। काम जैसा, इस दुनिया में जैसे हम जो हम जिबिल्लत देखते हैं, ठीक है ना, तो जिस जिबिल्लत को हम देखते हैं तो बिल्कुल जिबिल्लत जैसा है, हवस जैसा है, हवस नहीं है, हवस जैसा है। जैसे जब हम कृष्ण को बताते हैं कृष्ण कैसे दिखते हैं, तो हम कहते हैं कि मेघ श्याम, जैसे कि घने काले बादल। कृष्ण घने काले काले बादल तो नहीं है, ठीक है ना। कृष्णा का कलर क्या है, कौन बताएगा? कृष्णा का कलर क्या है, कौन बताएगा? हरे कृष्णा। हम्म। अ, यस जी, जो जमा जी। जो रेनी क्लाउड नहीं होता थोड़ा, जो ब्लैक कलर का होता है या उसके जैसा, है यस, ना, हरे जो कृष्ण। यानी रेन फिल्ड ब्लैक। जो क्लाउड्स होते हैं। तो हरे इस कृष्ण कृष्णा प्रभु। ब्लैक, इस कृष्णा ब्लैक, कह सकते हैं। इस कृष्णा ब्लू। नहीं। तो व्हाट इट इज देन? मेघ श्याम कृष्णा इज, घनश्याम पता प्रभु। नहीं। हाँ, क्या है घनश्याम, है क्या वो? ब्लू और ब्लैक का थोड़ा मिश्रण। हाँ, नहीं है, नहीं है। कृष्णा इज ब्लूइश, कृष्णा इज ब्लैकिश, नॉट ब्लैक, नॉट ब्लू। समझ आ रही है बात? हम्म, समथिंग लाइक ब्लू, समथिंग लाइक ब्लैक। ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्णा का जो कलर कोड है वो इस दुनिया में मिलता नहीं है।
ठीक है। कृष्ण की आंखें कैसी हैं? लोटस लोटस लाइक। लाइक, नॉट लोटस, नॉट लोटस, लोटस लाइक, कुछ कुछ वैसा। ठीक है। कृष्ण के राधा रानी के प्रेम का स्वाद कैसा है? लाइक हनी, नॉट हनी। चंद्रावली का प्रेम का स्वाद कैसा है? लाइक क्लैरिफाइड बटर, घी, नॉट घी, समथिंग समथिंग। ठीक है। यहां दिस इज द रियल समथिंग समथिंग। भक्ति रियल समथिंग समथिंग इज दिस। ठीक है, हरे इट कृष्ण इज प्रभु। समथिंग समथिंग, इट इज प्रभु नॉट मैं लाइक दिस। बहुत जी। आपको सल्यूट करना चाहता हूँ प्रभु जी, बहुत थैंक यू। क्यों मैं भाई? बहुत अरे मेरे को क्यों सल्यूट कर रहे हो? भगवान को सल्यूट बहुत करो जिनका है सिस्टम में। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रभु। बेकार की बात नहीं। इट इज लाइक दिस। यस जिया माजी, फरमाइए। प्रभु जी, अभी आपने जो है ना पिक्चर्स दिखाई थी कि है ना ये सारे रागात्मिका भक्त हैं जो है ना, जी माजी, तो वो ऑलमोस्ट जितनी भी पिक्चर्स थी वो वृंदावन से, मतलब वृंदावन में जो कृष्णा है सारी उनके की साथ। सारी। तो कृष्णा एग्जैक्टली। कृष्णा जब द्वारका में है वहां जो उनके भक्त है वो कौन सी, मतलब वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? दे द्वारका आर में ऑल्सो, है, दे मथुरा आर में। ऑल्सो रागत, दे आर ऑल्सो रागत्मिका, दे आर ऑल्सो रागत्मिका, बट दोज डिवोटीज, हम डिस्कशन जो है रूप गोस्वामी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा बल्कि, पर रूप गोस्वामी ने अपने डिस्कशन को लिमिट रखा है वृंदावन में। इसलिए रखा है, इसलिए रखा है कि आगे जाके हम देख रहे हैं कि इवन दो देर इज लाइक कृष्णा डिवोटीज, सी कृष्णा डिवोटीज तीन जगह पर पाए जा सकते हैं, वृंदावन, मथुरा एंड द्वारका। ठीक है ना? सो अच्छा सवाल आपने पूछा है। तब वृंदावन, मथुरा एंड द्वारका। सो वृंदावन जो है ये मोस्ट इनफॉर्मल है या कंप्लीटली इनफॉर्मल है, स्पॉन्टेनियस, जिसको हम स्पॉन्टेनियस कह रहे हैं, जिसको हम राग, ठीक है ना, इसके अंदर है। मथुरा और द्वारका दोनों में थोड़ा थोड़ा, मथुरा में थोड़ा और द्वारका में थोड़ा और ज्यादा ऐश्वर्य मिक्स होता है। Although they are Ragatmika devotees, but their bhakti is mixed with more and more Aishwarya. तो इसीलिए यहाँ पर जो डिस्कशन जो रूप गोस्वामी ने रखा था स्पेसिफिकली इन डिवोटीज के लिए, हाँ जिक्र किया गया है द्वारका डिवोटीज का, बाद में आपको मिलेगा एक जगह पे जहाँ पे उस भक्ति को उन्होंने मर्यादा मार्ग भक्ति बताई गई है। मैं आपको वो कोड दिखा देता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है बल्कि, अगर आप ये सवाल पूछते नहीं तो शायद ये डिस्कशन में आता भी नहीं। वेट, पुष्टि मार्ग कहते हैं उसको, एक सेकंड, ये रहा, 16वें में ही मिलेगा आपको, 16 चैप्टर में ही है। मैं स्क्रीन पे ला देता हूँ आपके, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, दिस पुष्टि मार्ग इज गिवन देयर। यहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। इट इज देयर, इट इज देयर, 16 चैप्टर में, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा आपको। ओके, आगे चलो। गुड क्वेश्चन। एक मिनट, मैं वापस जा रहा हूँ ताकि मैं खुद अपना वो ना साइड ट्रैक ना हो जाऊं। और प्रभु जी अभी ये जो है ना जी कृष्णा के डिवोटीज की बात हो रही है सारी, तो जी वैसे जी, ही है ना कृष्णा के जो दूसरे फॉर्म्स है जैसे राम वगैरह, जो जो हो ही साकेत नहीं रही है धाम ना है, बात, तभी तो बात हो रही है। तो वो रागात्मिक सब। भक्ता एंड रागात्मिक राग, इट इज ऑल कंसर्न्ड अबाउट कृष्ण। देयर इज नथिंग कॉल्ड रागात्मिका डिवोटीज इन एनी अदर प्लेस, बिकॉज वो राग जो है स्पॉन्टेनियस उस तरीके से नहीं है। इट इज फ्रॉम डे वन मिक्स्ड विद ऐश्वर्य।
वो भगवान की पूजा हो रही है, यहाँ पर कृष्ण की पूजा हो रही है, क्या भगवान की पूजा नहीं हो रही? दैट्स व्हाई इट्स नॉट कृष्ण, इट्स नॉट गॉड देयर, यहाँ पर। इसी वजह से यही तो डिफरेंस है। इसीलिए हम इस चीज को, मैंने इसलिए कल कल ये मैंने, अच्छा हुआ आपने तभी, मैंने कल भी ये चीज बहुत वो देके बोला था, पर मुझे मालूम है मेरे एम्फेसिस देने से एक्चुअली काम नहीं बनेगा। ये जैसे आपने सवाल पूछा, आप जैसे डिप्टी जब सवाल पूछते जब जाके वो क्लैरिफाई होता है। क्योंकि सवाल जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा, मेरे स्ट्रेस करने से कुछ घुसेगा नहीं ना, क्योंकि वो लगा ये पागल है, चिल्ला रहा होगा ऐसे, तो दौरा पड़ जाता है। मगर जब तक आपके जहन में वो सवाल नहीं आएगा, तब तक आपको नहीं आएगा, और अच्छा ये चिल्ला क्यों रहा था। तो वो ये है कि हम यहाँ पर वैकुंठ की डिस्कशन कर ही नहीं रहे। होल एंड सोल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोलोक एंड वैकुंठ? जब आप गोलोक की डिस्कशन कर रहे होते हैं, यू आर नॉट डिस्कसिंग गॉड। जब आप वैकुंठ का डिस्कशन कर रहे होते हैं, देन यू आर डिस्कसिंग सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। गोलोक हैज गॉट नथिंग टू डू विद गॉड। कृष्णा इज नॉट गॉड इन गोलोक। यानी कि कृष्णा का मतलब है, गोलोक वृंदावन का कंसेप्शन का मतलब है, रागात्मिका भक्ति का कंसेप्शन का मतलब है बियॉन्ड गॉडहुड, बियॉन्ड वैकुंठा इज बियॉन्ड गॉडहुड। तो इसीलिए हम अच्छा। संबंधों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम अच्छा। संबंधों की बात कर रहे हैं। जब आप भगवान के साथ संबंध बनाने की बात करेंगे, ये बात ही अपने आप पे जो है बड़ी अटपटी लगेगी। जैसे इंसान के साथ इंसान का संबंध बनता है, जानवर के साथ जानवर का बनता है, परिंदों के साथ परिंदों का बनता है, तो भगवान के साथ भगवान का बनेगा ना यार। भगवान का इंसान के साथ कैसा बन जाएगा? तो प्रभु समझ आ जी रही है है ना, बात? ये जो 5 रसाज हैं, उसमें एक दास्य रस भी है जो वैकुंठ में भी देखा जाता है। तो इसीलिए आई there's a मीन, difference between that दास एंड दिस दास। वहां भगवान के दास है, यहाँ कृष्णा दास है। तो वहां जहाँ दास है तो वहां हाँ, नहीं, यहाँ भगवान के दास है। नहीं। भगवान कृष्ण वैकुंठ विष्णु है, इसीलिए मैं भगवान का दास हूँ। यहाँ कृष्णा है, वो कृष्णा है बस। भगवान है नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे, मैं कृष्णा का दास हूँ, इन दास से। इट्स जस्ट लाइक, कैसे समझाऊं मैं इसे? जैसे मान लीजिए आप, आपकी बहन है ना, दीन पावनी में जी, तो उन्होंने छोटू रखा हुआ है घर पे, तो बोले कि ये मेरी मालकिन है। ठीक है ना, तो बस मैं दीना दीना माँ जी की सेवा करती, छोटा बच्चा है, तो 8 साल की लड़की है मान लो। ठीक है, चाइल्ड लेबर है, मैं उसकी बात उधर नहीं जा रहा, मैं एक एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है? अब आप नहीं तो मेरे को उस तरफ ले वही, ठीक है, तो आइडिया समझने के लिए बस यही। मालकिन नहीं है, थैंक यू सो। मालकिन नहीं है यहाँ, वो मालकिन, भगवान मालकिन है, ये वाला सिस्टम नहीं है। मालकिन मालकिन है बस। थैंक यू। भगवान है नहीं है, उससे मेरे को लेना देना नहीं है। भगवत्ता के कॉन्सेप्ट को आगे लेके आता है, तभी दैट्स व्हाई ऑल द रिलेशनशिप्स हैज गॉट स्वीटनेस इन देम। रागात्मिका भक्तस के, यानी गोलोक वृंदावन में जितना भी रस है, उन 5 रसों में जो है स्वीटनेस इज द एसेंस, इज द कॉमन फैक्टर। ठीक है ना? गोलोक वृंदावन में हमेशा ये चीज, वैकुंठ में हमेशा ये चीज आती है, भगवान है। हाँ ये बात और है, भगवान वैकुंठ में भगवान डिवोटिस से बात ऐसे करते हैं जैसे कि वो भगवान नहीं है, मगर डिवोटिस नहीं बोलते कि भगवान नहीं है। ठीक है ना? वहाँ भगवान अपना रौब नहीं झाड़ते, ये और बात है, ये भी क्लैरिफाई कर दो। ठीक है ना? ऐसा नहीं हरे गोलोक वृंदावन में कृष्ण। जो है भगवान विष्णु जो है या रामचंद्र है या जो भी अवतार है, वो रौब झाड़ते रहते हैं सब पे, वो रौब नहीं झाड़ते कि मैं भगवान हूँ। मगर डिवोटिस कभी नहीं भूलते कि ये भगवान है। यहाँ प्रभु जी, उल्टा यहाँ है, पर मुझे यहाँ क्वेश्चन है। उल्टा है, यहाँ गोलोक वृंदावन में उल्टा है। यहाँ
कृष्णा बहुत रौब झाड़ने की कोशिश करते हैं, मैं ये हूं, मैं फला हूं, कोई नहीं सुनता। इट्स डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, एंड दैट इज देयर बिकॉज ऑफ योग माया। ओके जी, आप फरमान फरमान, मुझे आगे जाना है जी। प्रभु जी थोड़ा सा यहाँ पर जैसे आपने बताया ना कि भक्त नहीं बोलते कि वो भगवान है। भगवान तो अपनी डीलिंग्स में ऐसे नहीं रखते। तो वैसे ही एक स्टोरी सुनते हैं हम बीलनी वाले, अगर वो भूल जाए कि वो आई I मीन mean, मतलब उनको भगवान ही समझे तो वो झूठे अपने बेर कैसे खिला सकती हैं उन्हें, अगर भगवान मानती हैं तो। इन वे के भाव और प्रेम की बात आती है दैट्स व्हाई सिर्फ ये। दैट्स अब आप मुझे रामलीला में घसीट रही हैं। um, क्या जवाब दूं? आप दे देता हूँ जवाब, ठीक है, मेरे को क्या जा रहा है। अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण देयर वाज नो कैरेक्टर सच एज शबरी। आप मेरे को उस तरफ ले जाओगे तो मुझे ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण देयर इज नो सच कैरेक्टर एज शबरी। वाल्मीकि रामायण में नहीं है ऐसा कैरेक्टर, बट तो ये स्टोरी। देर आर अदर वर्जन ऑफ रामायण जहां पर ये कैरेक्टर आता है, so we cannot even say no, but the fact of the matter is कि वो भगवान को झूठे बेर खिला रही है, या इट्स राइट। so there may be a mixture of things, there may be a mixture of things, there are mixture of things, ऐसा नहीं, there are certain mixture is also there। रसों के अंदर जो है इस तरीके का मिक्सचर मिलता है, जहां पर थोड़ा जैसे कि रामचंद्र के कैरेक्टर में आप देखिए, certain aspect of फ्रेंडलीनेस मिलती है रामचंद्र के कैरेक्टर में। जैसे कि रामचंद्र हैड फ्रेंड्स लाइक सुग्रीव, रामचंद्र हैड फ्रेंड्स लाइक विदो सॉरी विभीषण, बट on the other hand Vibhishan never saw himself as friend of Ramchandra. Sugriv didn't see him as friend of Ramchandra. समझ आ रही है? ये है। तो there the concept of Gaurav Sakya is there. It is there, but it is Gaurav. That means it is not fully। Gaurav का मतलब होता है कि reverence, fully फ्री नहीं है। वो जो बराबरी वाला जो वो है, वो फ्री नहीं है। वो ये नहीं छोड़ पा रहे हैं कि ये राजा है, सुपीरियर है। सो दैट थिंग इज देयर। सो इवन जो द क्लोजेस्ट जो आप लेके आ सकते हैं एनी अवतार को, जो आप कृष्ण के साथ मवाजना करने के लिए, वो रामचंद्र ला सकते हैं। सो देयरफॉर इन रामचंद्र's कैरेक्टर यू फाइंड सच कैरेक्टर्स उनके लीला में, जैसे सुग्रीव है, जैसे विभीषण है, या इवन हम शबरी को इंक्लूड कर लेते हैं। सो दे विल फाइंड certain things like that, but still you won't find more than that। इससे आगे नहीं मिलेगा आपको। अगर आप शबरी का रस अगर आप शबरी का रस को एनालाइज करें, तो शबरी का क्या रस बनेगा? साख्य तो नहीं बनेगा। क्या वात्सल्य बनेगा? वात्सल्य भी नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या? दस से ही बनेगा। दास्य। शबरी को आप कौशल्य के बराबर का दर्जा तो नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना। मगर मगर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को दिया है। आई बात डिफरेंस समझ में? निषाद प्रभु जी, निषाद भी है ना एक। सो दैट्स व्हाई। हाँ, हाँ, निषाद निषाद। निषाद। निषाद को किसका दर्जा देंगे हम? म- सोचिए किसका दर्जा देंगे? क्या 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 निषाद को आ, दशरथ का दर्जा दिया जा सकता है? डिफिकल्ट, राइट? इट्स नॉट इजी, नॉट, डोंट फाइंड सच अ थिंग, डोंट फाइंड सच अ थिंग। सो देयर इंटीमेसी है,
मगर स्टिल यू डोंट फाइंड इट जस्ट लाइक विद कृष्ण, बिकॉज हर केस में डीलिंग आप देखिए, दे आर सीइंग हिम एज लॉर्ड रामचंद्र। ये नहीं कि भगवान कैसे देख रहे हैं। आप लोगों को डिवोटीज की आंखों में जूते में पैर रख के देखना पड़ेगा, भगवान के जूते में नहीं। भगवान तो हनुमान जी को गले लगा रहे हैं, मगर क्या हनुमान जी भगवान को गले लगा रहे हैं? समझ आ रही है? दैट डिफरेंस हैव टू बी सीन, कि क्या वो डिवोटी उस दहलीज को लांग पा रहा है? नहीं लांग पा रहा, बिकॉज ऑफ मर्यादा। सो दैट इज द मर्यादा मार्ग। दैट्स व्हाई इट इज नॉट रागात्मिका। राग प्रधान नहीं है, ऐश्वर्य का मिक्सचर है। राग प्रधान भी है, चलो राग प्रधान है मैं कहूंगा, बल्कि राग प्रधान है, मगर केवल राग नहीं है, ऐश्वर्य का मिक्सचर है। यस, दैट इज द डिफरेंस। आप शूर्पणखा का एडवांसेस को जो है माधुर्य का एडवांस नहीं कह सकते, ऑल्दो माधुर्य का टच है उसके अंदर। शूर्पणखा के रिलेशनशिप को, शूर्पणखा का जो एडवांस है रामचंद्र के लिए, उसको आप क्या कहेंगे? दास्य नहीं है सर्टेनली, वात्सल्य तो नहीं है ना। ठीक है ना? इट्स नॉट, शी डजंट अप्रोच कृष्णा बिकॉज ही रामचंद्र बिकॉज ही इज ब्रदर। शी अप्रोच रामचंद्र बिकॉज एज ए लवर। सो टेंज है, मगर उस टेंज के अंदर कितना सारा और सारी प्रॉब्लम्स है। सो केवल राग नहीं है, राग प्रधान हो सकता है, मगर जब तक उसके अंदर टोटली क्या कहते हैं, ऐश्वर्य एब्सेंट नहीं होगा, क्या नाम, ठीक है ना? रामचंद्र का इंतजार कर रही है अपना शबरी। सो किसका इंतजार कर रही है? वो भगवान का इंतजार कर रही है। उसके गुरु बोल के कहते तो भगवान के दर्शन होंगे। शी नोज में भगवान का इंतजार कर रही है, वो रामचंद्र का इंतजार नहीं कर रही एक्सक्लूसिवली। अहल्या फ्री होती है रामचंद्र से के पैर के छूने से, बट देन व्हाट हैपेंस? अहल्या भगवान को गले नहीं लगाती है। अहल्या भगवान के पैर पकड़ती है ये समझ के कि आपने मेरा उद्धार किया। दैट मीन्स सुपीरियर पोजीशन है, विद रेवरेंस। देयर इज लव, बट दैट लव इज कवर्ड बाय रेवरेंस। माधुर्य जो है वह ऐश्वर्य से ढकी हुई है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए सिवाय कृष्ण के कहीं नहीं है, तभी तो कृष्ण इज लीला पुरुषोत्तम, whereas रामचंद्र इज मर्यादा पुरुषोत्तम। That's why Ramlila is never considered to be full of rasa. पांचों के पांचों भर के, अगर कृष्ण लीला इज फुल ऑफ रस। गुड डिस्कशन, गुड। ओके, ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे आगे जाना है। मैंने देखा था पूजा माँ जी ने हाथ खड़ा किया था। माँ जी, मैं आगे जाऊं? मैं मुझे डर ये है कि आज भी ना लटक जाए, नहीं नहीं क्योंकि प्रभु। कल तो फिर इलेक्शन का डंडा आ गया है। जी, ठीक है धन्यवाद, ना? प्रणाम। प्रभु मैं ये कह रही थी कि हम इसको ऐसे समझेंगे ना कि जैसे एक राजा होता है, वो प्रजा के साथ उसका अलग व्यवहार होता है, वो वैकुंठ यही है, वाला, यही है, और यही है राजा राजा। है वैकुंठ का उनके मतलब ही वो साथ। कृष्णा इज द, वैकुंठ का मतलब ही यही है कि विष्णु इज द किंग। हाँ, और जो घर वाले हैं वो उसको राजा नहीं समझते, वो तो उसको हाँ, वो हाँ, इसीलिए वैकुंठ गोलोक वृंदावन वाला। वृंदावन जो है इज लाइक होम, जी, इसलिए डेजिग्नेशन नहीं आ रहा सामने। धन्यवाद ठीक है, प्रभु। ओके, थैंक यू। ओके, सो अब हम इसमें आगे, ओके, इसी पे आगे जा रहे हैं। संबंध रूपा एंड काम रूप।
तो दोनों ही चीजें जो है, चाहे वो संबंध रूपा है चाहे वो काम रूपा है, दोनों ही केस में देखिए रिलेशनशिप्स की बात है, यहाँ पे भगवान का नाम नहीं है। इट इज रिलेशनशिप विद कृष्णा, नॉट रिलेशनशिप विद गॉड। भाई भगवान का कोई बाप कैसे बन सकता है यार, कमाल है। ठीक हो गई ना। तो ये चीज है, भगवान कह रहे हैं हम, मैं सबका पिता हूँ। ठीक है ना, माता धाता पितामह। तो भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभव, अहम बीज प्रदा पिता। तो भगवान का, तो भगवान का नहीं है कोई बाप। कृष्णा का क्या पेरेंट्स हो सकते हैं? तो दोस्त भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे। अब इसी संबंध रूपा और काम रूपा को फॉलो करने वाला जो है, ये देखिए काम रूपा हो गया। संबंध बात करते जैसे है, एग्जैक्टली नहीं है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ेगा? धरती माँ जी पढ़ेंगे जरा इसको। जी प्रभु। The gopi static love for Krishna is sometimes described by scholars as being like the lusty desire of the material world, but actually, लाइक द लस्टेड, लाइक द डिजायर। अब आगे चले। but एक्चुअली actually, this should not be taken as a literal fact. It लिटरल is फैक्ट नहीं है ये। लिटरल फैक्ट का मतलब क्या है कि लेटर ऑफ द लॉ नहीं है ये। लकीर का फकीर नहीं बनना इस लफ्ज में। आगे चले। it is simply a way of trying to understand transcendental situation. सिर्फ समझाने के लिए, बिल्कुल वैसे जैसे अब हम कृष्ण के लिए कर रहे थे। कृष्णा को जैसे आप समझ रहे थे कि कृष्णा कुछ काले जैसे हैं, कुछ नीले जैसे हैं, कुछ क्या कहते हैं कमल जैसे हैं, उसी तरीके से ये भी कुछ इस दुनिया के जो जिबिल्लत है, जो का हवस है, वैसा वैसा है, वो नहीं है। ठीक है, ये भी ऐसे ही है, कुछ ऐसा ऐसा है। कृष्णा का जो माधुर्य है वो कुछ ऐसा ऐसा है। काम रूप कृष्ण का जो साक्ष्य है वो कुछ ऐस दुनिया में जैसे दोस्त होते हैं वैसा वैसा है। दुनिया में जैसे माँ बाप के साथ रिश्ता होता है, कृष्ण का संबंध रूपा कुछ वैसा वैसा है, कुछ वैसा वैसा है, उससे आगे भी है। ठीक है, इसीलिए संबंध रूपा ये भी ऐसे ही। काजल मछली पढ़ोगे? चलिए जो है उसको बोलता हूँ, ठहरो। नंद नंद कुमार को पढ़ोगे? पढ़ पाओगे? जो पढ़ हाँ पाएगा वो प्रभु पढ़े। जी। नहीं प्रभु, इंग्लिश नहीं पढ़ पाऊंगा। कौन पढ़ पाएगा? श्रीमती राधिका जी पढ़ोगे? Love, yes. Spontaneous love of Krishna in the parental relationship is found both among those denizens of Dwarka who belong to the destiny of Varsni and among and the inhabitants of Vrindavana. ठीक है, मिल गया। आ गया द्वारका। तो ये जो है पेरेंटल, ये थोड़ा बहुत मिल जाता है हमें, द्वारका में भी थोड़ा मिल जाता है, और विष्णु में मिल जाता है। संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति आपको द्वारका में भी मिल जाती है। ठीक है, वो जो हमने बात करी थी, मिल जाती है, इसीलिए उसको हम पुष्टि मार्ग कहते हैं। थोड़ा सा मिल जाता है हमें। ओके, फिर भी यह अपने प्योरेस्ट फॉर्म में वृंदावन में ही मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये देखिए अब यहां पर वो डिफरेंस जो जिया माजी ने पूछा था, ध्यान से समझिएगा। द अट्रैक्शन ऑफ द गोपीज फॉर कृष्णा and the affection of the members of the Yadu dynasty both accepted as spontaneous.
रागानुगा नहीं होगा, रागात्मिका होगा ये लफ्ज। ये देखिए यहाँ पर भी जब कॉपी किया गया था तो जाहिर बात है ये भी वहीं से ऐसे ही बनाया गया है। कर देता हूँ एक सेकंड। श्रीमती राधिका मुझे माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। या ठीक है। तो ये यदु है, चाहे गोपियां इधर है, तो दोनों रागात्मिका है। मगर ही एनालाइजेस द अफेक्शन ऑफ द यदुस। मगर यहाँ पे यदुओं का जो अफेक्शन है भगवान के लिए, उसका मवाजना कर रहे हैं रूप गोस्वामी। क्या कह रहे हैं? इफ इट इज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप देन इट इज स्पॉन्टेनियस। It is on the principle of regulative principles, then it is not. अगर वो उसके अंदर दोस्ती मौजूद है तो वो रागात्मिका है। पर अगर वो दोस्ती मौजूद नहीं है, अगर रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, यानी कि वो ये मान के चल रहे हैं हाँ जी ये भगवान है, तो नहीं है। क्योंकि द्वारका में दोनों चीजें मिलती हैं। कुछ ऐसे भक्त मिलेंगे द्वारका में जो रागात्मिका डिवोटीज है, और कई सारे ऐसे भक्त मिलेंगे जो रागात्मिका डिवोटीज नहीं है। तो इसीलिए वृंदावन को आप 100% रागात्मिका डिवोटीज कह सकते हैं, जबकि द्वारका में जो है इसका मिक्सचर पाया जाता है। कुछ लोग मिलेंगे आपको और कुछ लोग नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, समझिए। जस्ट जस्ट लाइक हम उद्धव का केस देखते हैं। उद्धव को यही डिफरेंस समझाने के लिए जो है कृष्ण वृंदावन भेजते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी द डिफरेंस। गुड, चल आगे। अब आ जाओ रागानुगा। इतने देर रागात्मिका समझते रहे, अब रागानुगा। सो वेरी सिंपल। साधना भक्ति के दो हिस्से हैं, वैदिक साधन भक्ति, रागानुगा साधन भक्ति। सो रागानुगा साधन भक्ति के लिए रागानुगा साधन भक्ति का मतलब रागात्मिका भक्ति इसको फॉलो करना। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? रागात्मिका भक्ति की क्वालिफिकेशन, रागानुगा भक्ति की क्वालिफिकेशन क्या है? साधना भक्ति की रागानुगा भक्ति का पूरा नाम है रागानुगा साधन भक्ति। ठीक है, रागानुगा साधन भक्ति की क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी काबिलियत जो है उसके लिए क्या चाहिए? ये चाहिए, देर इज ए स्टेज कॉल्ड अनर्थ निवृत्ति। भक्ति के जो 9 स्टेजेस हैं, जिसके अंदर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, इसके बाद कौन बताएगा? अनर्थ निवृत्ति। हाँ बस, तो इसके बाद अनर्थ निवृत्ति। ठीक है, तो ये चौथा स्टेज एक अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, विच मीन्स डिसअपियरेंस ऑफ ऑल मेटीरियल कंटामिनेशन। मेटीरियल कंटामिनेशन, तो मेटीरियल कंटामिनेशन का क्या मतलब हुआ? मेटीरियल कंटामिनेशन का मतलब वो जो हम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो हैं हम फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें हमारे अंदर आ जाना और उसके जो बुराइयां हैं वो चली जाना। सत्य, शौच, दया, तप, ये 4 चीज आ जाना। और वो चीजें 4 चीजें जिससे वो 4 चीजें टूटती हैं, है ना? लस्ट, है ना? फिर क्या? झूठ बोलना, गैम्बलिंग। ठीक है, तो ये 4 जो चीजें हैं, ये 4 चीजें चली जाए। सो व्हेन वन एक्चुअली स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्टेड टू द लविंग प्रिंसिपल्स ऑफ द गोपीज, तो जब आप किससे अट्रैक्टेड हो, ये देखिए, इसको ध्यान से समझिए। पता नहीं ये अंग्रेजी, यह देखना ही है ये उर्दू में क्या लिखा हुआ है, कि पेज को ढूंढ सकता है क्या? अगर कोई इसको उर्दू में ढूंढ सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। बल्कि मैं चैप्टर बताता हूँ। 124 का लिख लो। कोई पढ़ेगा इसको, इस लाइन को उर्दू में? कोई लाइन को पढ़ दे, बड़ा अच्छा रहेगा। प्रभु कहाँ से स्टार्ट करें? लेकिन हमेशा याद करना चाहिए वृंदावन वासियों हाँ, की नक्शकदम पैरवी करनी चाहिए। यहाँ से
अनर्थ निवृत्ति वाला लफ्ज के आसपास वाला लाइन सेंटेंस पढ़िए माता जी। जिसका मतलब हरे तमाम कृष्ण आदि प्रभु, ये से निजात है। कभी कभार ऐसा देखा गया है कि शख्स ऐसी भक्ति सेवा की नकल करता है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, हकीकत इससे में ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर अभी नहीं, ये आगे चले गए। जब तक आ रहे हैं शख्स हम, आ मादी रहे हैं हम, और आलूतियों से नकल पे, नकल पे हम आएंगे बाद में जी। जब तक शख्स मादी आलूतियों से आजाद न हो, भक्ति सेवा के बाज़ब्त उसूलों की पैरवी करने में एक ऐसा दर्जा आता है जिसे अनर्था निवृत्ति कहा जाता है, जिसका मतलब है तमाम आलूदगियों से निजात है। जी कभी कभार बस 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 यहीं तक, ठीक है ना? ठीक है। सो ये इसके ऊपर वाले अगर आप पहली लाइन से अगर आप पढ़े, वी मस्ट ऑलवेज रिमेम्बर, ये पैराग्राफ जहां से शुरू हो रहा है माता जी, पहली लाइन पढ़ेंगे जरा। आपने दूसरी लाइन पढ़ी है, पहले इससे ऊपर वाली लाइन पढ़ी जरा। लेकिन हमेशा ये याद रखना जी चाहिए कि वृंदावन वासियों के नक्श कदम की पैरवी करने की जस्तजू तब तक मुमकिन नहीं है जब तक शख्स मादी आलूदगियों से आजाद न हो। जी जी, आगे चलें। बस बस बस, रुक जाइए 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 रुक जाइए। ये लाइन जो है ना बाद में आए, एक मिनट, एक सेकंड रुक जाइए जरा, मैं ये पर्टिकुलर लाइन ढूंढ रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ सब कुछ खोल देने से ना ये चलाना बड़ा मुश्किल होता है। एक मिनट माता जी, इसी पैराग्राफ का आखिरी लाइन सेंटेंस पढ़िए माता जी, इसी पैराग्राफ का आखिरी सेंटेंस। मैं दोबारा स्क्रीन खोल रहा हूँ। जब एक शख्स वाकई ही गोपियों की तरह कुदरती यस प्रेम का लगाव रखता है तो उसके किरदार में रत्ती भर भी आलूदगी नहीं पाई जाती। यस, ठीक है। तो गोपियों का जो प्रेम का जो उसूल है, उससे जब आप अट्रैक्ट होते हैं इस तरीके से, तब ये मुमकिन है। अगर आप गोपियों के प्रेम के असूल के जगह गोपियों की नकल उतारने लग जाएंगे, गया काम आपका। बीच में सारा वो लिखा हुआ है, पहली लाइन और आखिरी लाइन इस पैराग्राफ का मार्क करके रख लीजिए, 16वां चैप्टर का। ठीक है ना? ये 16वां चैप्टर में कहाँ आता है, पेज नंबर बता देंगे माता जी? तो एलिजिबिलिटी वाले पेज चल रहे हैं हम। कल हमने पहला 124। पैराग्राफ देखा था, आज दूसरे पैराग्राफ में 124। ठीक है, एलिजिबिलिटी वाला जो पैराग्राफ था, ये वहां, ये वाला देखिए, ये वाला पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ है इस सेक्शन का दूसरा पैराग्राफ, ये रहा, वी मस्ट। इसको मार्क करके रख लीजिए, और इसी का आखिरी सेंटेंस ये रहा, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब इसके प्रभु बीच में जो है, यहाँ पे बात करेंगे। जी प्रभु फरमाइए, आवाज आई? फितरती भक्ति सेवा के लिए काबिलियत वो उस पर मार्क करें ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसी वाले पैराग्राफ का ये रहा, इसका सेकंड सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ में पहली दो लाइनें और इसी पैराग्राफ का आखिरी लाइन। ठीक है, आप देखते हैं इसके बीच में क्या आ रहा है। ये, ठीक है, अब ये क्या है? जी अम्मा जी पढ़ोगे, और अंग्रेजी में सामने खुला हुआ Hare Krishna. Mm. है जी। Some sometimes someone is found imitating such devotional love, but factually he is not freed from anarthas or unwanted habits. It has been seen that a so-called devotee proclaims himself a follower of Nanda, Yashoda, or the gopis, while at the same time his abominable attraction for mundane sex life is visible. Such a manifestation of divine love is mere imitation and has no value. अब इसी को उर्दू में पढ़िए माता जी, पूजा माता जी, बीच वाला हिस्सा।
हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? जी, आप ही को तो बोला, पढ़ो। बीच वाला हिस्सा ना। हाँ, जो किंतु अभी जिया माजी ने पढ़ा जी। किंतु साथ ही संसारी संसारी यन वृत्ति के प्रति उसका उसका क्या छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ, किसके पास उर्दू किताब, किसके पास है? प्रभु मैं पढ़ूं? हरे पढ़ो। कृष्णा प्रभु। कभी हरे कभार कृष्णा प्रभु ऐसा जी। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। कभी कभार ऐसा देखा गया है कि शख्स ऐसी भक्ति सेवा की नकल करता है, लेकिन हकीकत में वो ऐसे अनर्थ या खराब आदतों से पैदा नहीं हुआ। ये देखा गया है कि ऐसा नामनाथ भक्त नंद महाराज, माता यशोदा या गोपियों के परोकार होने का दावा करता है, जबकि साथ ही उसकी मादी जिनसी ताल्लुक का घिनौना लगाव भी वाज़े तौर पर नुमाया होता है। रूहानी प्रेम का ऐसा नजारा सिर्फ ढोंग है, जिसकी कोई वाकियत नहीं। यस, ठीक है। सो इसे सहजियाइज्म कहते हैं। ओके, इसको हम अभी यहाँ पर कवर कर लेते हैं। राग मार्ग के इससे पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, एक सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ अभी हम आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है? ओ सॉरी, एक मिनट, पेन कैसे लग जाता है यहाँ पर? या, ठीक है। इट इज सेड बाय रूप गोस्वामी, when one is actually liberated from material contamination, जब कोई वाकई में निकल जाता है दुनियावी जो है गंदगी से, he can always remember an eternal devotee in वृंदावन। ये देखिए, इसको ध्यान से समझिए। he can always remember an eternal devotee in वृंदावन। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है? गोलोक वृंदावन के किसी डिवोटी को याद करने की बात हो रही है। एंड डेवलपिंग सच एन एप्टीट्यूड, ये जो रवैया है, इस रवैये को जो आप धीरे धीरे डेवलप कर लेते हैं, वन विल ऑलवेज रिमेन इन वृंदावन इवन विद इन हिज माइंड। ऐसे रहते वृंदावन में। जब आप ये बात करते हैं ना कि वृंदावन में रहना है, वृंदावन में रहना है, मन में वृंदावन में रहेगा, मन वृंदावन में रहेगा, और ये सब रहेगा, ये तब होता है जब जो कोई वृंदावन में रहता है वो आपके मन में रहता है। और वृंदावन का मतलब है गोलोक वृंदावन, और वो कृष्णा नहीं है। समझ आई? वो कृष्णा नहीं है, वो कृष्णा के कोई साथी है जो आपके मन में रहता है। आप उसको मन में बसाते हैं, और वो मन में तब बसा सकते हैं, और वो बसेगा तब जब ये खत्म होगा खेल। ये ये खेल खत्म होने के बाद वो बसेगा, नहीं तो आप कोशिश कर सकते हैं, वो बसेगा नहीं, निकल जाएगा। बिठाएंगे निकल जाएगा, बिठाएगा निकल जाएगा, बिठाएंगे निकल जाएगा। और आप ये सफाई कर लेंगे तो बैठेगा नहीं, निकलेगा। समझ आ रही? तो इसीलिए लविंग कृष्णा इन गोलोक वृंदावन फॉर द जीवा मीन्स टू लव अ एसोसिएट ऑफ कृष्णा फर्स्ट। अब समझ आ रही है? रागनु का भक्ति बिल्कुल ही किसी और चिड़िया का नाम है, बिल्कुल ही किसी और चिड़िया का नाम है। किसी को किसी भगवान के किसी साथी के साथ जब आपका प्रेम इस तरीके से है, तब आप वृंदावन में हैं, तब आप रागानु का डिवोटी हैं। और उसके बाद आप जब भगवान के पास जाएंगे तब जाके आपको मिलेगी भगवान की सेवा, नहीं तो ठेंगा है। When he realizes his actual position, his relationship with the Lord, ये देखिए, along with the he can along with the discharge of the, ये है करी कैसे जाती है, ये है कि इसका कंसेप्ट क्या है। अभी तक हम कंसेप्ट समझा रहे थे, क्या हुआ ये? माफ कीजिए, ये यहाँ तक रागानुगा साधन भक्ति का कंसेप्ट है। अगला जो जो स्लाइड है, रागानुगा भक्ति की प्रैक्टिस है।
ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस कैसे है? He realizes actual position in love with the Lord. He can, along with discharging of the regulative service, think within of the within himself of the Lord, under the guidance of, but वही बार बार वही चीज आ रही है। पिछली बार क्या था? पिछली बार था आपको इस बंदे को अपने दिल में बिठाना पड़ेगा। जब आप इस बंदे को अपने दिल में बिठाएंगे तभी ये आपको अंदर से वो गाइडेंस देगा सेकंड स्टेज में। And develop his transcendental sentiment following in that associate. तो उस डिवोटी के जैसा उस डिवोटी का गाइडेंस है उस हिसाब से आप आगे जाएंगे। ये कैसे, क्या मतलब है? इसको और नुमाया कर लेते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आपने अपने दिल में यशोदा को बिठाया है। बिठा कब पा रहे हैं? बिठा तब पा रहे हैं जब ये काम हो गया पहले आपको, पहले तो जहां तक आ गए हैं। ठीक है, अनर्थ निवृत्ति के बाद, यानी टेक्निकली निष्ठा के बाद जो है, निष्ठा से जो आप ये बिठाने का काम कर सकते हैं। बैठेंगे जाएंगे नहीं। भक्तिर भवती नैष्टिकी, सुना है ना भागवत गीत, भागवतम में वो श्लोक अक्सर बोलते। तो यहां तक जब आप आ गए हैं, निष्ठा भक्ति में जब आप आ गए हैं, यानी भक्ति के बीचों बीच आप आ गए हैं, उस वक्त जो है आप किसी गोलोक वृंदावन में भगवान का जो कोई साथी है, किसी को जो आपको पसंद है, उनको आप बिठा सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस हो रही है अभी, याद रखिएगा। ये सब प्रैक्टिस हो रही है अभी, अभी कहीं नहीं पहुंचे आप, अभी भी आप कंडीशन से हो रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है। बिठाने के बाद देन नेक्स्ट स्टेज में क्या है? आपकी जो सर्विस है, बाकी जो सेवाएं हैं वो वैसे ही चल रही हैं अलॉन्ग विद द डिस्चार्ज ऑफ द रेगुलेटिव सर्विस। जो रोज आपकी सेवा साधना जो है वो वैसी ही चल रही है। अब आप भगवान के बारे में सोच सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, मगर ध्यान कर रहे हैं आप इस डिवोटी के नक्शे कदम पर चलते हुए। अब नक्शे कदम पर चलने का क्या मतलब? अब जैसे मान लीजिए कि आपने अपने दिल में यशोदा को बिठाया हो, तो यशोदा ने कोई किताब तो लिखी नहीं है जिसको पढ़ के आप चलोगे उसके पीछे पीछे। ठीक है ना? या कोई नंद बाबा उतर के आएंगे आपको बताने के लिए, देखो ऐसा ऐसा करना है। इसका मतलब क्या है? वो जिस रस में जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, वो जो काम रूपा संबंध रूपा, सो यू मेडिटेट ऑन दैट डिवोटी, दैट्स इट। एंड उसी से जो है यू गेट द आइडिया दैट कृष्ण को किस तरीके से सर्विस की जाती, दैट्स इट। ठीक है, सो यू आर फॉलोइंग दैट डिवोटी means you are following the mood of the devotee, which means you are following whatever you know about that devotee, bas. And then inspiration starts coming. सब आगे की चीज है। ठीक है, सो तो ऐसे करके तब दैट इज द आइडिया ऑफ रागानुगा भक्ति। A devotee who is actually advanced in Krishna consciousness, who knows constantly devotional service, should not manifest himself even, ये है। तो अगर रागानुगा साधन भक्ति में जब आप यहां पर आ गए हैं, तब आप अपने आप को जाहिर नहीं करते हैं साधक रूपे ना, तो फिर आप दिखावा नहीं करेंगे इस चीज का, अपने पास रखेंगे। ठीक है, साधक रूपे ना सिद्ध रूपे ना। तो सिद्ध रूप का मतलब क्या है? सिद्ध रूप लफ्ज का मतलब ये नहीं है कि आप प्रेम प्राप्त कर चुके। सिद्ध रूप इज एक लफ्ज है जो प्रेम प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, समझे? सिद्ध रूप जो है, सिद्ध रूप का मतलब है मेंटल प्लेटफॉर्म इन विद इन द हार्ट, दैट्स ऑल। ये साधना का ही हिस्सा है, साधक का हिस्सा है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही, ये उसी का ट्रांसलेशन है। ये श्लोक जो है आप लोगों ने NOI वर्ष नंबर 8 में कोट किया गया है, जब प्रेमानंद प्रभु ने आपको पढ़ाया होगा
तो वहां उन्होंने ये कोट किया है, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुन कार्य व्रज लोकानुसारता। सो आप सेवा कर रहे हैं, कर्मणा वाचा मनसा, है ना, तीन चीज से कर रहे हैं ना, बॉडी माइंड वर्ड। तो विद बॉडी एंड वर्ड साधक रूप का हिस्सा है, एंड माइंड सिद्ध रूप का हिस्सा है। ऑल थ्री ऑफ दम आर मटेरियल, और आप इस दुनिया में हैं। इन टर्म्स से घबराना नहीं, इन टर्म्स से कंफ्यूज नहीं होना। अभी मन को आप ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से लगा पा रहे हैं, क्योंकि आपके मन में जो है आपने किसी गोलोक वृंदावन के किसी डिवोटी को एज अ रोल मॉडल बिठाया है, लिहाजा उस रोल मॉडल के हिसाब से आप चल रहे हैं, इसलिए उसको सिद्ध रूप कहा जाता है। बस, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। जब मैं एक्सरसाइज करता हूं तो मैंने मन में जो है आर्नल्ड को बिठाया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसका मतलब ये नहीं कि आर्नल्ड ने कोई किताब लिखी है, ये ऐसे ऐसे लिखी होगी, मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। या किसी ऐसे को बिठा लेते जिसने किताब नहीं लिखी है। सो मुझे ये पता है कि ठीक है, ये मेरा रोल मॉडल, और उस रोल मॉडल के पीछे पीछे मैं भक्ति कर रहा हूं। इससे पहले तक जो मैं भक्ति कर रहा था, कोई रोल मॉडल नहीं था मेरे पास। क्यों? क्योंकि कंटेमिनेशन इतना ज्यादा भरा हुआ था अंदर कि कोई रोल मॉडल बैठता नहीं अंदर। अब गोलोक वृंदावन का एक पर्सनैलिटी, वो रोल मॉडल मेरे दिल में मैंने बिठाया है, और उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। और उसके हिसाब से चलने का क्या मतलब है? वी आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड दैट मूड, दैट रस, दैट्स ऑल। सेवाएं सारी वही है, सिर्फ मेरे दिमाग में ऐसा होता है। जैसे कि मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कृष्णा को जब क्या कहते हैं, असुर उठा के ले जाते हैं, त्रिनावत उठा के ले जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है कृष्णा त्रिनावत की पिटाई करके खत्म करके नीचे उतर आते हैं, ठीक है। पास्ट टाइम सुना हुआ है सबने? नहीं तो फायदा नहीं है इस पर बात करने का। यस प्रभु। ठीक है, जी प्रभु जी। ओके। तो अब जब आ, त्रिनावत को जो है भगवान पीठ पाट के नीचे आ जाते हैं, तब वो जो गोपियां होती हैं, जो यशोदा के साथ वाले हैं, वात्सल्य सारे, तो वो क्या करते हैं, वो सब कृष्णा को बिठा के जो उनकी उनकी नजर उतारते हैं। वो नजर कैसे उतारते हैं? वही आरती करते हैं, वही क्या कहते हैं, चामर उठा के चामर करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। सो दैट इज द, तो आप जब आरती कर रहे हैं, ठीक है ना, आप आरती कर रहे हैं, आप भी आरती कर रहे हैं, वो भी आरती कर रहे थे। सो फिजिकली जो आप आरती कर रहे हैं एज इट इज, जैसे आप आरती कर रहे हैं, पर दिमाग में जो है आपके वो मेडिटेशन आया कि हाँ इट इज देयर, एंड इज अ प्रैक्टिस। आप पहुंच नहीं गए हैं वहां, ना ही अब वो है। दैट इज योर इंस्पिरेशन। आरती का और भी इंस्पिरेशन हो सकता है। आरती का दूसरा इंस्पिरेशन हो सकता है कि जब कृष्ण द्वारका लौटते हैं और द्वारका की रानियां कृष्ण की आरती उतारती है, आरती वहां भी हो रही है। सो द द इंस्पिरेशन ऑफ द पर्सन जो कि किसी वात्सल्य भक्त को फॉलो कर रहा होगा, उसका इंस्पिरेशन वो है। और कोई कृष्णा को माधुर्य में फॉलो कर रहा होगा, उसका इंस्पिरेशन हो। जबकि एक्टिविटी बाहर से दोनों का एक जैसे, आप ऑल्टर में खड़े होकर आरती कर रहे हो, कोई बाहर से नहीं बता सकता कि इसके दिमाग में वो चल रहा है, इसके दिमाग में वो चल रहा है। अगर कोई बता सकता है, इसका मतलब आप वो ड्रामा कर रहे हो जिससे पता चल रहा है। समझ आई? सो আপন ভজন কথা না কহিবে যথা তথা ইথে থাকবে সদা সাবधान। दिस इज नरोत्तम दास ठाकुर, कि अपना भजन जो है हमेशा छुपा के रखेंगे, इसके बारे में इधर उधर बात नहीं करनी है, हमेशा इस बारे में सावधान रहना है। अच्छा, और ये आपकी प्रैक्टिस है। कब का प्रैक्टिस है? रोज की प्रैक्टिस है।
ये नहीं है कि आज सुबह की प्रैक्टिस, आज मैं सुबह जब आरती कर रही थी तो मुझे आ, वो यशोदा वाले सब याद आ गए। दोपहर को आरती कर रहे थे तो मुझे राधा रानी और उनके सारे याद आ गए। शाम को कर रही थी तो मुझे क्या कहते हैं, कृष्ण के ग्वाल बाल सखा भी आरती उतारते हैं उसकी, वो याद आ गया। अगले दिन सुबह मैं कर रहा था तो मुझे क्या कहते द्वारका की रानियां याद आ गई। इसका मतलब आपका कोई साधना टिका हुआ नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आया अभी तक। ये आपकी प्रैक्टिस है। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा के स्टेज पर से जो है, अब ये, और निष्ठा का मतलब ये है कि क्योंकि अब आप मन टिक सकते हैं। अनंत निवृत्ति तक मन टिकाना मुश्किल होगा क्योंकि अनंत भरे हुए हैं। इसलिए निष्ठा पे जब वो मन टिक जाता है, उस वक्त ये प्रैक्टिस पॉसिबल भी हो पाती है कि हाँ रोज जो है मैं, यही बोर नहीं हो जाओगे आप। अरे यार रोज ही एक चीज के बारे में सोच सोच के आती मैं बोर हो गया हूँ। वैसे ही है जैसे आप रोज जो है 16 वाला मिनिमम जब करते हैं, बोर हो जाए नहीं हो जाए, यही करना है जब तक सिद्धि नहीं मिलती है। ठीक है। स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस का सिर्फ नाम स्पॉन्टेनियस है, अंदर सब कुछ रेगुलेटेड है। ठीक है, दैट्स हाउ यू डू इट। नंद कुमार प्रभु आ रहा हूं मैं आपके पास, उससे पहले जरा एक बार देख लूं मेरे पास टाइम कितना है, और उस हिसाब से ये चैट में भी कई सारी चीजें आई हुई हैं। श्रीमती राधिका मुझे दोबारा बताना कि दोबारा बोल चुका हूँ ऑलरेडी, बता दिया प्रभु जी, आपने एक अगेन है ना? एक्सप्लेन कर दिया। ओके 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 ओके। हाँ ये निष्ठा के लेवल पे होता है माता जी। निष्ठा इज द मिनिमम स्टेज। निष्ठा से पहले ये कर नहीं पाएंगे, राधा निष्ठा से पहले करेंगे तो ये अजीब सा डिस्टॉर्शन बन जाएगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं आपको आगे लेके राग मार्ग इन इस्कॉन। हम इस्कॉन के अंदर जो है कैसे करें राग मार्ग का की प्रैक्टिस, या पहले उस प्रैक्टिस से पहले देख लेते हैं कि क्या चीज गड़बड़ होती है। ठीक है, तो अब वो उस प्रेजेंटेशन के लिए आप तैयार हो जाइए जो पहले मैंने आप लोगों को बनाने के लिए बोली थी, फिर बाद में मैंने छेड़ा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था वो वहां पर आप गड़बड़ कर पाओ, ये नहीं कर पाओगे अभी, उसके लिए नहीं ट्रेंड हो, उसके लिए भी आप ट्रेंड नहीं हो। बट दिस इज व्हाट आई एम गोना डू नाउ फॉर यू। कहाँ है वो फोल्डर्स मेरे? अरे वो सारे फोल्डर मैंने बंद कर दिए क्या? ओके ठीक है, सो मैं एक सेकंड, मुझे ओके तब तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, जब तक मैं ये ऑन कर रहा हूँ। कोई कमेंट है तो कमेंट दे सकते हैं अभी, जब तक मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर जो है हम हरे अ, कृष्णा प्रभु जी। जी श्रीमती राधिका जी को हम जी प्रभु जी, जैसे जो नवदा भक्ति है, जो आप बता रहे हैं, उसमें श्रद्धा से फिर साधु संग और फिर अनर्थ निवृत्ति, हाँ उस 10 मिनट नवदा भक्ति। भजन क्रिया जो। हाँ 10 मिनट नवदा भक्ति। नवदा भक्ति का मतलब है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, दैट इज नवदा भक्ति। जो ये स्टेजेस, आप कह सॉरी रहे हैं, स्टेजेस, हाँ स्टेजेस, यस स्टेजेस, सॉरी स्टेजेस, स्टेजेस, जी यस। स्टेजेस। तो प्रभु जी उसमें अनर्थ निवृत्ति खत्म ही नहीं होता है, तो वो किस उसमें तरह काफी खत्म नहीं टाइम होता है? हाँ टाइम लगता है, होता है। टाइम लगता है। देखिए बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि पहाड़ी की चढ़ाई है और फिर पहाड़ी की उतराई है। ये जो समिट है ये निष्ठा है। निष्ठा के बाद उतनी स्पीड से उतरेंगे, यानी उतनी स्पीड से स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ चढ़ाई 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 चढ़ाई, तो ये अनंत निवृत्ति की चढ़ाई सबसे लंबी चढ़ाई है। जनरली अनंत निवृत्ति की चढ़ाई में 20-25 साल लग जाते हैं। उसके बाद जनरली अगर ठीक ठाक चल रहे हैं तो निष्ठा पे आ जाना चाहिए, उसके बाद उतराइए। ठीक है, हालांकि इसका कोई टाइम बताना मुश्किल है, बट एक जगह पे एक ऐसे एग्जाम्पल दिया है भक्ति साहब ठाकुर ने
तो जनरली 15-20 साल में जो है हो जाना चाहिए। ठीक है। तो बिल्कुल ही नालायक है तो फिर 15-20 साल में भी नहीं हुआ और बात है, बट अदरवाइज एक एवरेज डिवोटी 15-20 साल में हो जाना चाहिए। ठीक है। नंद कुमार प्रभु फरमाइए, फिर मैं आगे चल रहा हूँ, मैं तैयार हूँ अपनी तरफ से। हाँ प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बताया। बीच में आपने बताया कि भगवान से जो है वो आइडल हमें कोई बनाने चाहिए। जैसे आपने माता यशोदा का मिसाल दी, आनंद बाबा की अपना उदाहरण दिया। तो ललित अंशाओं हमारे कोई भी हो सकता है जी। जी आइडल तो हम जैसे अगर हम एक हमने अपने समाज में देखें तो हम आइडल ज्यादातर बनाते हैं। जैसे हमारे बिमला प्रसाद प्रभु फॉर एग्जाम्पल हमारे गुरु होते हैं, या हमारे कोई ऐसे आचार्य हो सकते हैं, या महाप्रभु को भी ले सकते हैं हमारे आइडियल, या अपने गुरु को, किसी वैष्णव को। ये आइडल गोलोक वृंदावन का पर्सनैलिटी है, क्योंकि आप रागात्मिक भक्त को फॉलो करेंगे, इसलिए अच्छा, करना क्या चाह रहे हो उसके ऊपर आइडल बनाएंगे ना। ठीक। अगर अगर आप रागानुगा भक्ति फॉलो करके आ, रागानुगा भक्ति के हिसाब का प्रेम जो है वो प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आपको जो आइडल बनाना पड़ेगा वो वहां से बनाना पड़ेगा। ये है। ठीक है। ये वो टॉपिक है जिसपे बारे में जो लोग सीधा सीधा बात करते हैं नहीं, क्योंकि इस टॉपिक पे जो है फिर बहुत कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है खाम खा है नहीं, मगर लोगों की जज्बातियत बीच में आ जाती है। और कई बार देखिए, वो अगर वो बंदा भी उस सब्जेक्ट के लिए तैयार ही नहीं है, छेड़ आपने दिया वो सब्जेक्ट सामने, तो फिर वो सारी चीजें होती है। मगर जो किताब बता रही है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, किताब साफ साफ क्लियर है। मैंने तभी आपको वो एग्जैक्ट लाइंस जो है दिखाई हैं, वो साफ साफ बता रही है एकदम। मैं नहीं बता रहा, प्रभुपद बता रहे हैं, वो गुस्सा बता रहे हैं कि ऐसे होता है। ठीक है प्रभु, इसमें अगली लाइन में लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। इसलिए शुरुआत में हर एक को रूहानी गुरु और शास्त्रों के आदेशों के मुताबिक भक्ति सेवा के बाज़ाब्ता असूलों की सख्ती से पैरवी करनी चाहिए। या जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक इसकी नौबत नहीं आएगी। हम्म, जब तक ये नहीं करोगे तब तक इसकी नौबत नहीं आएगी, ना ये समझ आएगा, ना ये गले से उतरेगा। कई सारी चीजें पता है क्या होती है, जब तक आप उसके लिए तैयार नहीं हो ना, वो आपके गले से उतरेगा भी नहीं। और ये क्यों होता है ऐसा? ये भगवान का चेक एंड बैलेंस होता है हर किसी के लिए, कि आपके गले से ना उतरे। मगर अगर आप उसके बावजूद फोर्स करके उस दहलीज को क्रॉस कर जाओ, जैसे क्या होता है कि ये बहुत ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने अपने साधना के जिंदगी में किस तरह का तजुर्बा हासिल किया है। कई बार भक्ति करते वक्त, जब आप भक्ति के कोई भी किसी मकाम पर आप यहाँ चल रहे हैं और कोई गलती करने जा रहे हैं, तो भगवान आपको अंदर से जो है आवाज देते हैं, हम्म, मत कर, मत कर। हल्का सा वो आवाज आती, मत कर, मत कर। मगर अगर उसको आप टाप गए, भगवान के उस इंस्ट्रक्शन को आप टाप गए, हम्म, अचानक आपको लगे वाह, अब आएगा भक्ति का मजा। पता है क्यों? क्योंकि अब आप माया माया की गोद में आ गए हैं, अब आपको असली मजा दिलाएगी। नाउ दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन टू लिव इन फूल्स पैराडाइज। अंग्रेजी में ये कहते हैं, एन इंस्पिरेशन टू लिव इन द फूल्स पैराडाइज। अहमकों की जन्नत में रहने का आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी। सो दैट इज देयर। और अहमकों की जन्नत का इंस्पिरेशन ही वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में मेरा अभी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है, वो मूवीज है। ठीक है, अब देखिए। और ये जो अभी का प्रेजेंटेशन जो आप लोग देखेंगे, ये देखने के बाद आप लोग बहुत गहरे सदमे में जा सकते हैं, तो अपने आप को उसके लिए तैयार कर लीजिए। ठीक है, जैसे होता है ना कि मूवी दिखाने से पहले कई बार आ जाता है डिस्क्लेमर, देयर कैन बी डिस्टर्बिंग इमेजेस। ठीक है, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। ओके। सो उसके बाद खूब शोर भी मचेगा, मुझे अंदाजा है। मैं भी उसके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ अपने आप को। जो शोर आप लोग मचाओगे उसके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ अपने आप को। जो प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाऊंगा उसके लिए अब आप तैयार हो जाइए। ठीक है, मुझे प्रेजेंटेशन दिखाना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर जो है आपको कुछ समझ नहीं आएगा भक्ति का। रागानुगा भक्ति के नाम पर जो है, जो तमाशा यहाँ होता है, उसके लिए
आपको ये देखना जरूरी है। और मैं इसमें इस्कॉन के अंदर बाहर कुछ नहीं बख्शूंगा, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर इस्कॉन की पैरवी करना नहीं है, सिर्फ आपको इस्कॉन के अंदर सही प्रैक्टिसेस पेश करना, दिखाना है। तो इस्कॉन के अंदर भी गलत प्रैक्टिसेस होती है, मैं वो प्रैक्टिसेस भी आपके सामने नुमाया करूंगा। और ये टेस्ट केसेस है, ठीक है। इसका हरगिज ये मतलब ये वो चीजें जिसके अंदर वो बात करते थे, क्लास की बात क्लास के अंदर रहेगी। तो जब तक कोर्स खत्म नहीं होता तब तक आप इस काबिल नहीं है कि इस पे आगे कमेंट कर सके। पूरे कोर्स को खत्म मुकम्मल करने के बाद ही आप इस पे बात करेंगे। जी मुझे हाथ नीचे कर लीजिए प्लीज। ओके, तो एक एक करके मैं कुछ वीडियोस आपके सामने पेश करता हूँ, पूरा नहीं चला पाऊंगा बट कोशिश करूंगा। यस, ऑलराइट। स्क्रीन पे मुझे स्क्रीन पे क्या चाहिए, शेयर साउंड चाहिए। मेरे यहाँ ना प्रॉब्लम कर रहा है, पहले ये प्रॉब्लम करता नहीं था। आजकल ये वीडियोस नहीं दिखा रहा, पहले ये वीडियोस बड़े प्यार से दिखा देता था। एडवांस्ड, एक सेकंड। फाइल्स, पहले स्क्रीन पे जो भी आता था दिखाता था, आजकल ये क्या नौटंकी कर रहा है मेरा ये सिस्टम। ऑप्टिमाइज भी कर लिया वीडियो गिफ्ट के लिए। अच्छा देखता हूँ कि ऐसा चलता नहीं चलता। स्क्रीन पे क्या आ रहा है? स्क्रीन पे कुछ आ रहा है क्या? स्क्रीन पे कुछ आ रहा है क्या? जी प्लीज बताइए। जी जी पर मुझे वीडियो कोई आई है लेकिन रुकी हुई वीडियो है। आ रही है? ठीक है, रुकी हुई है, गुड। माखन लेने के बाद साउंड आ रहा है? आगे लीजिए, छाछ ठंडी होती जी है जी उसको आगे फेंक देते हैं। साउंड भी आ गया। ये संसार को बचा गया। अब मुझे साउंड नहीं आ रहा है। इस संसार को बचने से माखन निकला भगवान का प्रेम। दूध की मखनिया बड़े प्रेम से फोन ऑफ कर लो। इसको शेयर नहीं करूंगा मैं। भागवत प्रभु, माइक्रोफोन ऑफ कर दो कि बाहर निकाल दो उठा के। सबको डिस्टर्ब करें। वैसे ही मुश्किल हो रही है, यहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ठीक, माखन लेने के बाद छाछ खट्टी होती है उसको फेंक देते हैं। ये संसार को बचा गया। इस संसार को बचने से माखन निकला भगवान का प्रेम। दूध की मखनिया बड़े तन पर धन विषय न हरि। हे मेरी प्रजाओं, ये शरीर का विषय भोग रही है। मैं सीरीज ऑफ वीडियोस आपको दिखाता जाऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे। डिफरेंट प्रैक्टिसेस।
Just imagine Prabhupada doing this. Oh, sorry, गलती से बंद हो गया. I'm just saying, just imagine Prabhupada doing this. यहाँ पर इस डिवोटी को हटा के आप पे Prabhupada डाल लीजिए. मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, हर जगह प्रैक्टिसेस होंगी इसके अंदर, इसको अंदर बाहर, डजंट मैटर. वी आर, हम एक एजुकेशन वो अटेंड कर रहे हैं यहाँ पर. श्री राधा 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 राधा. वो हमें भी नहीं पता था हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर हमें इतना फील होता था कि ठाकुर जी हमें एक एक जगह पे हाथ पकड़ के लेके जा रहे. मतलब हमें बिल्कुल यही प्रतीत होता है कि हम ठाकुर जी की गोपी है. और जब हम श्रृंगार करते हैं ना, तो हम ये श्रृंगार उनके लिए करते हैं, उन पर ये श्रृंगार चढ़ता है. राधे राधे. मैं हूँ सौरभ. वृंदावन एक ऐसा धाम, जो भी भक्त वृंदावन में एक बार आ जाता है वो यहीं के रंग में रंग जाता है. हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं. राधे राधे. जय जय श्री राधे. क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋत्विज मिस्त्री है. वैसे वृंदावन से जो नाम मिला है वो रंग दीक्षा. डिफरेंट वीडियोस पहले देख लेते हैं, उसके बाद बात कर लेंगे. What is this? Processing is done. Okay. Only protested by Saraswati Thakur, who preached opposing philosophical conclusions and conflict. In 1902, Saraswati Thakur returned to Jagannath Puri with Bhakti Vinod, where he came into conflict with the Kirtan party led by Radha Raman Charan. Radha Raman Charan had established a poetic style of kirtan, wherein there were opposing philosophical conclusions and conflicting transcendental mellows. It was also the practice of Radha Raman Charan to imitate ecstasies and sometimes dress himself or his male followers as gopis or sakibekis. Saraswati Thakur found Radha Raman Charan's kirtan deviations and imitations to be against the principles of Sri Chaitanya. All these deviant practices were firmly protested by Saraswati Thakur, who preached pure devotional kirtan.
In 1905, मोर कमिंग, लास्ट में एक बार में बात कर लेंगे। कई सारे मैंने खुद भी वो करके रखे, मुझे खुद याद नहीं है। चरण जाके दाबे गिरधारी तोड़ तीन का राधे माँ, वो राधे माँ जिनके दिल्ली से लेकर मुंबई तक हाई प्रोफाइल भक्त हैं। वो राधे माँ जिसकी तिस्लमी दुनिया देखकर सेलिब्रिटी तक हैरान रह जाते हैं। वो राधे माँ जो 5 स्टार होटलों में दरबार लगाती हैं। मुंबई में लगने वाले राधे माँ के रहस्यमयी रंग महल के अंदर की तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे। ये भी आपको बताएंगे कि राधे माँ के कौन कौन हैं वीवीआईपी भक्त। लेकिन सबसे पहले देखिए पंजाब के एक छोटे से गांव की लड़की बप्पो के राधे माँ बनने की एक कहानी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इस रेड कलर आगे चलता है। शरीर पुरुषों का लेकिन बेस स्त्रियों का, नक्तसिक तक श्रृंगार, लंबा घूंघट, हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, हाव भाव चाल चलन सब स्त्रियों जैसे, न अपने परिवार से रिश्ता न घरबार। भगवान श्री कृष्ण इनके पति, स्वामी और भगवान, और उनकी सेवा ही इनका जीवन। आपको बताया जा रहा है ये सखी संप्रदाय के लोग हैं जो कृष्ण की सखी बनकर उनकी उपासना करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनु शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्टनामा। अब हम आपको सखी संप्रदाय के बारे में विस्तृत तौर पर बताते हैं। आखिर क्यों इस पंथ में पुरुष स्त्रियों जैसी वेशभूषा रखते हैं। आपको बता दें कि आज से 600 साल पहले इस सखी संप्रदाय की स्थापना हुई थी। सखी संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के निम्बार्क मत की एक शाखा है। संत हरिदास ने इस मत की स्थापना की थी। इसे मानने वालों का मत है कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार में एकमात्र पुरुष हैं। वे खुद को श्री कृष्ण की सखी मानते हुए उनकी भक्ति करते हैं। स्त्री की बेस Nari manahari sukumali nubatama Idalagama devatina Urupe makapatalina Nari manahari sukumali nubatama Manike mage hite Itini pamata na vangu Kate hita nuba mage mahengu Ale nubatama valangu mani Sorry, मोर। मैंने कोशिश करी है जितना मैं वैरायटी ढूंढ के ला सकूं, बट वैरायटी मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ वीडियोस बट वैरायटी इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस। अब दूर तुझसे जाना नहीं
अगर और भी एपेटाइट है तो और भी आपके पेशे खिदमत हो सकती है। जाम हो गया, सॉरी। My laptop is also not able to take this much. तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। This is the to top it all. देखिए क्या हो रहा है। তো আমরা দেখতে চাই যে উনাকে হারিয়ে কে এবার বর্ষ সেরা হতে পারেন। তো উনাদের সময় থাকবে 1 মিনিট। 1 মিনিটের মধ্যে 3 মিনিট 5 মিনিট শুধু। তো আমাদের সাউন্ড সিস্টেমের ভাইদের অনুরোধ জানাচ্ছি, আমরা মিউজিকের জন্য ওয়েট করছি। সুলোচন প্রভু হাতে তেল মেখে নিয়েছেন যাতে করে খুব তাড়াতাড়ি কাঁঠাল ছিঁড়তে পারে এবং খাইতে পারে। সবার হাতেই তেল মেখে নিয়েছে। তো আমরা শুরু করবেন। রেডি? বিখ্যাত খাদক বৃন্দ, 1 2 3। সবাই হাততালি দিতে থাকুন, সবাই হাততালি দিতে থাকুন। সুলোচন প্রভু উনি কাঁঠালের বিচি সহ খেয়ে ফেলছে। চলো যুগলটিলা ইসকন মন্দিরে যাই, চলো যুগলটিলা ইসকন মন্দিরে যাই। আমাদের সুভাত্মা প্রভু একসাথে 5-6টা করে ঢুকাচ্ছে। ভক্তি প্রভু কনফিউশনে পড়ে গেছেন যে এই বছর কি আমি থাকতে পারবো ফার্স্টে। সুভাত্মা প্রভু কিন্তু বাম হাতে ডান হাতে 2 হাতে উনি পারছেন না গাড়ি, আরো 3 হাত লাগাইতে, যদি থাকতো 5 হাতেই খাইতো। যুগলটিলা और एपेटाइट है देखने का? और एपेटाइट है देखने का? तो और भी है मेरे पास। अमित बलराम प्रभु का और भी एपेटाइट है। ओके गुड। It's gonna get even worse. That's gonna get even worse. और एपेटाइट है? और एपेटाइट है? I can send you channels, जाके देख सकते हो। This is what Sahajiasm is all about. इन सब चीजों के लिए सिर्फ एक लिटमस टेस्ट है। हर चीज के लिए जो है चेक करने के लिए, जैसे जब भी आपको दवाई चेक करते हैं, दूध चेक करते हैं, पानी चेक करते हैं, एक लिटमस टेस्ट होता है ना, कागज लगाते हैं, देख के पता चल जाता है इसके अंदर अल्कलाइन कितना है। तो उसी तरीके से इसका लिए सिर्फ एक लिटमस टेस्ट है। जस्ट इन सारे जगहों पर जो है पुट
Bhakti Siddhanta Thakur, put Prabhupada, put your own spiritual master. Put, say, for example, put Jayapataka Maharaj into it. Put Gopal Krishna Maharaj into it. ठीक है ना? Put Gopal Krishna Maharaj doing the same things. Put Radhanath Maharaj doing the same things. Put Jayapataka Maharaj doing the same things. क्या ख्याल है? Put Loknath Maharaj doing the same things. क्या ख्याल है? So, so वो उनसे करवाया जा सकता है सर? What do you think? So किस मुंह से आप इन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं प्राइवेटली? जितने भी वहां पे जितने भी इंसिडेंसेस हुए इसके अंदर, किसी भी वीडियो को उठा लें, चाहे वो दीक्षा देने की वीडियो को उठा लें, चाहे आप वो डीटीएस को गले लगा लगा के साथ में नुमाइश करके घुमाने का वीडियोस को उठा लें, चाहे प्रसाद के नाम पर ये जो चल रहा था, जैसे कि जन्म जन्म की भूख निकाली जा रही थी, या कीर्तन के नाम पर जो है क्राउड सर्फिंग मॉशपिट चल रहा था, चाहे वो इस्कॉन के अंदर है चाहे वो इस्कॉन के बाहर है, द स्टैंडर्ड इज द बुक. सो सहजिज्म जो है इज अ वेरी रियल थ्रेट. और आज से 100 साल पहले भी था जब हमने भक्ति सिद्धांत ठाकुर का वो बायोग्राफी देखा, जिसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर है, भक्ति ठाकुर वाज अपोजिंग द वेरी सेम थिंग्स. कुछ भी नहीं बदला है. ठीक है. Yeah, that understanding. Just imagine, just 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 imagine, just imagine Gopal Krishna Maharaj और या जयपताका महाराज becoming that, वो जो वो सखी बन के ड्रेस करके घूम रही थी. So I'm dressing for Krishna, ये उनको चढ़ रहा है. मेरो वृंदावन. Just imagine. Better just imagine Prabhupada doing that. So except for pure devotional service, कोई और रोमांस ना रखें कृष्ण कॉन्शियसनेस को, पछताएंगे. शुद्ध भक्ति निकल जाएगी हाथ से. और दैट पुजारी डूइंग, वो पुजारी भगवान की आरती कर रहा था कि सारी दुनिया के सामने नुमाइश कर रहा था अपनी? सो ऑल ऑफ द चीप थिंग्स बेसिकली अनर्थ निवृत्ति से पहले ये बिकॉज दीज आर द अनर्थस इन फैक्ट. सो दीज आर द वेरी अनर्थस जिससे वो प्रॉब्लम आती है. So after we had enough of this, let's go back to the basics और cover कर लेते हैं what Prabhupada has to say. राग मार्ग इन इस्कॉन. इस्कॉन के अंदर जो है ये राग मार्ग प्रभुपाद क्या चाहते हैं, कैसे फॉलो किया जाए. बेसिकली प्रभुपाद का क्या ही चाहना है, बेसिकली फॉलो कैसे किया जाएगा. प्रभुपाद वही बता रहे हैं जो भगवान बता रहे हैं बेसिकली. Okay. First of all, he is trying to bring the devotees to the standard devotional service, Vidhi Marg. वही चीज जो नंद कुमार प्रभु ने पढ़ा था. सबसे पहले आप विधि मार्ग के स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं. Then gradually, when he becomes accustomed, then राग मार्ग will be revealed. जैसे जब आप इसकी जो है आदि हो जाएंगे धीरे धीरे, then धीरे धीरे राग मार्ग आपके सामने खुलता चला जाएगा.
Everyone has got particular relationship with Krishna in his original constitution position. हर किसी का संबंध है भगवान से कृष्ण के साथ, ठीक है. That will be revealed gradually as you advance in devotional service in the prescribed rules and regulations as they are described, directed in the Shastra and by spiritual master. ठीक है. So जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे ये आपके सामने खुलता चला जाएगा. रिवील्ड, रिवील्ड, बार बार लफ्ज रिवील्ड इस्तेमाल हो रहा है. क्यों? क्योंकि ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है. ये आपको रिवील होगा, आपके दिल में जो है ये फूटेगा, किसी दूसरे के दिल में नहीं फूटेगा. वहां से किराए पे नहीं आएगा, आपके पास आएगा. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस आप कर रहे हैं. क्यों? भगवान की सेवा आप करना चाहते हैं. क्यों? भगवत धाम जाके सेवा आप करना चाहते हैं. इसलिए सब कुछ आपके साथ होगा, इंडिविजुअल है. ठीक है. इट विल बी रिवील्ड जस्ट लाइक द सन. सबसे जबरदस्त एग्जांपल जो दिया ये देखिए, जैसे सूरज है. सन बिकम्स विजिबल व्हेन द सन शाइन्स ऑटोमेटिकली. ऑटोमेटिकली यू कैनॉट फोर्स द सन. यही भाव भक्ति का लक्षण भी है. इसी उस पे जो है इसी तर्ज पर जो है हम यहाँ पे ये कन्वर्सेशन खत्म कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ भाव भक्ति. दैट इज नॉट पॉसिबल. सर्विस राइज, यू जस्ट वेट. आपको सिर्फ इंतजार करना है. ये कर इंतजार का मतलब हाथ पे हाथ नहीं धरे रहना. इंतजार करने का मतलब है ये वाली चीज आप करते रहे, इसका ये करते रहे और सूरज उगने का इंतजार करें. ये दो चीजें. यू जस्ट वेट, जरूर उगेगा. दैट इज अ राग मार्ग इन इसका. ऐसा नहीं कि इसको कई लोगों का जो है ये एक और है शोषा छोड़ते हैं लोग, इसका और में राग मार्ग नहीं है. हाँ, ये जो अभी हमने वीडियोस दिखाए ये नहीं है. एटलीस्ट हमारे प्रभुपाद ने ये नहीं दिया. घुस गया इस्कॉन के अंदर, इसी वजह से घुसा है. कई लोग जो है पहले ये इनका ये दावा रहता था कि जी इस्कॉन के अंदर नहीं है, तो कई लोग जो है इसको इस्कॉन के अंदर ले आए हैं, जो हमने वीडियोस के अंदर देखा. मगर स्टिल जो आपको रियल राग मार्ग मिलेगा वो ऐसे मिलेगा जो सामने बात हो रही है. ओके. सो आज हमने रागात्मिक भक्ति, रागानुग भक्ति कल और आज के अंदर हमने देखा. फिर हमने एक प्रेजेंटेशन देखा रागात्मिक, और फिर हमने ये देखा कि इस्कॉन के अंदर रागानुग भक्ति कैसे प्रैक्टिस की जाती है. आखिर में ये आखिरी स्लाइड कोई पढ़े प्लीज. Raganuga वॉलंटियर Raga आखिरी Bhakti स्लाइड is पढ़े. executed following the footprints of the devotees in the Vrindavan. That is called Raga Bhakti. Krishna's personal associates, not to become directly Krishna's personal associate, but following the footprint of Krishna's eternal associate, we can come to the stage of Raga Bhakti. तो क्लियर कट है. फॉर इटर्नल एसोसिएट्स का नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा. इटर्नल एसोसिएट्स. ठीक है. आगे दैट इज कॉल्ड पराभक्ति. पढ़े, आगे पढ़े प्लीज. पढ़ी. सॉरी सॉरी सॉरी. That is called Parabhakti. That Parabhakti is required. So this Krishna conscious movement is gradually developing up to the stage of Raga Bhakti or Parabhakti. Then life is successful. अगर आप पराभक्ति तक पहुंच गए तो आपकी लाइफ, जैसे हम कहते हैं ना चलती जबान में, लाइफ सेट हो गई. ठीक है. वो आपकी लाइफ जाके तब सेट होती है, तब आपकी लाइफ सक्सेसफुल है, तब आपकी जिंदगी कामयाब है. जिंदगी कब कामयाब है? इंसानी जिंदगी कब कामयाब है? जब वो कामिल बन जाती है. कब? जब वो कृष्ण प्रेम की तरफ पहुंच जाते हैं. एक बार आपके हाथ पराभक्ति लग गई, फिर आप नीचे नहीं आ रहे. फिर आप प्रेम भक्ति तक पहुंचकर ही दम लेंगे. ठीक है. तो इसके साथ जो है आज हमारा रागानुगा भक्ति का पूरा ये सेक्शन खत्म होता है. और कल हमारे पास जो दिन होगा, अच्छा कल के लिए कर लेते हैं बात, हालांकि अभी भी हमारे पास थोड़ा वक्त है. भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा.
मगर कल सुबह हमें ये क्लास करनी पड़ेगी, जैसा हमने हरेश्वर प्रभु ने जो हमें मैसेज भेजा उसके हिसाब से। हरेश्वर प्रभु बिल्कुल वो कहाँ गए हैं ना, क्या नाम है, इंफॉर्मेशन पक्की है ना? प्रभु जी, इंफॉर्मेशन पक्की है ना ये? ये नहीं है, इंफॉर्मेशन है, ये मे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कल की जो सारी वर्किंग हो रही है प्रभु जी, यहाँ पर नेट पे ही सब कुछ चल रहा है, लोगों की ड्यूटीज आ रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अगर अगर कल शाम का ऐसा हो गया तो पिट जाएगा मामला। हाँ जी, शाम को हो सकता है, लेकिन हम अपने हिसाब से बस इसको भी ठीक है, कल का मैनेज कर लेते हैं प्रभु जी। मॉर्निंग में क्लास ठीक है शाम को करना सुबह करना, ये हाँ, निपटा सुबह लो में मेरे को, करेंगे, हाँ कल वही ये सारे को निपटा छुट्टी लो। हो जाएगी, क्योंकि है ना ड्यूटीज है, तो किसी लोगों ने बाहर जाना भी है शायद, अगर मतलब जाना भी। प्रभु प्रभु मेरी ड्यूटी है प्रभु। हाँ, तो वो शाम में ही आप निकल निकल पाएंगे ना दोपहर को? हाँ कल जो है चले जाएंगे, परसों भी ड्यूटी होगी, तो यानी मैं 2 दिन तो बड़ा मुश्किल से अवेलेबल होऊंगा प्रभु। तो सुबह तो कर मैं लो भी ना कल, सुबह यही कह कल रहा ही हूँ। सुबह में क्लास नहीं मैं भी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? आप कर दें बेशक, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें बेशक। अभी कोई और क्वेश्चन आंसर? मुझे ये अपने लास्ट अब बेशक। जी माता जी। जो लास्ट जी वाला माता जी। स्लाइड था, उसमें जी बताया था पारा भक्ति। पराभक्ति, जी। मैं एक सेकंड परा दोबारा खोल देता हूँ। जी। ओके, ये परा भक्ति वही जो आध्यात्मिक परा और अपरा है, वही है। हाँ हाँ हाँ। तो आप जाके इसको परा कह सकते हैं। यानी कि जब आप, यानी कि निष्ठा, रुचि, आसक्ति ऊपर की तरफ चले गए, सो इट्स जस्ट लाइक लाइक देन इट्स लाइक परा। हालांकि भक्ति हमेशा ही परा है, भक्ति कब अपरा है? अपरा का मतलब तो मिक्स डिवोशनल सर्विस है, बट इट्स लाइक मोर प्रॉपर, वहां पर परा भक्ति एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो नई डेफिनेशन नहीं है, इट इज द सेम भक्ति, इट इज द सेम भक्ति। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि हमें कोई ना कोई संबंध स्थापित करना चाहिए, तो तभी निष्ठा संबंध भक्ति से में पहले कर कोई रोल सकते हैं। मॉडल। हाँ नहीं, उल्टा है। निष्ठा के बाद संबंध स्थापित कर पाएंगे, रोल मॉडल बनता है फिर आपका। फिर आपका कोई रोल मॉडल बनता है, और वो रोल मॉडल जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का व्यक्ति है। व्यक्ति, इट इज नेचुरल एक्चुअली। एक्चुअली इट इज नेचुरल। देखिए, जब वो चीज एक छोटे बच्चे को ना, जब 3 साल का, 5 साल का बच्चा होता है, उसको आप नहीं समझा सकते कि यार रोमांस क्या चीज होती है। तो घुसेगी नहीं बात दिमाग में, ये यार क्या बोल रहे हैं यार, ये इतना ही नेचुरल है। अभी जब आप वहां पर नहीं पहुंचते ना, आपको बात घुसेगी नहीं यार, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल। मैं कैसे एग्जांपल दूं, ऐसे एग्जांपल आपको, मतलब इट्स जस्ट, जैसे आप मान लीजिए, जैसे जैसे हिंदुस्तान का पुराना हिस्ट्री है, जब टेक्नोलॉजी आई हिंदुस्तान में, है ना, जब इंडिया में वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आपके टाइम पर पहली बार साइकिल आई, तो बहुत लोग दौड़ दौड़ के देखने आए हैं शहरों में। ये कैसे, दो दो पहियों पे तो कोई चीज चल ही नहीं सकती। दो पहियों पे कैसे चल सकती है? 4 पहिए पे चलती है, दो पहिए पे चल ही नहीं सकती चीज। तो लोग देखने आए थे कि आर्मी के वो जो सोल्जर है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वापस आए, साइकिल लेके आए थे अपने साथ। साइकिल थी नहीं हिंदुस्तान में इससे पहले। या जब इंडिया में जो है नया नया, जब रेल की पटरी बिछाई जा रही थी, तो गांव वाले बड़े परेशान होते थे। कहते थे क्या ये जो अंग्रेज है इंग्लिस्तान, ये जो है पूरे हिंदुस्तान को बेड़ियों में बांध के जो है जकड़ के खींच के ले जाएंगे इंग्लिस्तान, इसलिए बांध रहे हैं। तो समझ ही नहीं, क्योंकि नहीं देखी ना वो चीज, आप रेडी नहीं हो उस चीज के लिए। तो जब तक आप उस चीज के लिए रेडी नहीं हो, तो आपको ये चीजें इतनी ही वाहियात लगेंगी। चलिए ये क्या है, it's just when you are ready, then it becomes very, it certainly becomes, suddenly appears very natural. और अगर आप रेडी नहीं हो और आप ये जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इस जैसी हालत हो जाएगी। So it has, you have जैसे to प्रभु wait, जैसे प्रभुपाद ने बोला, you have to wait। आप सूरज उगने का इंतजार करें, it will, उगेगा ही उगेगा। दुनिया की कोई ताकत उगते हुए सूरज को नहीं रोक सकता। जी माँ जी। जैसे प्रभु जी, हम जब हम अर्चना करते हैं, तो एक अलग हम साइड से देखते हैं दास्य
रूप में जब हम भगवान को स्नान करते हैं लड्डू गोपाल को, तो हमें लगता है वात्सल्य। तो ये कभी कभी कंबाइन होता है ना, उसमें हम क्या क्योंकि करते अभी हैं। आप अनर्थ आपकी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है ना, इसीलिए लाइक कभी दिमाग इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, फिक्स नहीं होगा। फिक्स नहीं होगा, ये आएंगी इस तरह की चीजें आके चली जाएंगी। इन पे ज्यादा जोर नहीं देना, इन पे ज्यादा तवज्जो नहीं देना, बिकॉज दे आर नॉट रियल, फ्लीटिंग इमोशंस है। जाहिर बात है, जब भगवान की सेवा करोगे कुछ तो आएगा ना दिमाग में, खाली तो नहीं रहेगा, कुछ तो आएगा। मगर उसको उस पे ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना। वो आ रहा है, जैसे आ रहा है वैसे चले जाएगा, जाने दो उसको, आएगा वैसे चला जाएगा, वो नहीं परेशान करेगा। जो चीज ये जो आप कह रहे हो कि भाई भगवान को किस रस में देख रही हूँ, उससे पहले आप वो चीज देखेंगे कि भगवान का कोई एसोसिएट है जिसको आप किसी में देख रहे हैं। क्योंकि अगर मैं भगवान को देख रही हूँ दास्य में या वात्सल्य में या माधुर्य में, तो इसका मतलब मेरा कनेक्शन जो है भगवान के साथ सीधा बनेगा। ठीक है ना? तो अगर सीधा बनेगा, मेरा लॉजिकल नेचुरल क्वेश्चन ये बनेगा, जब आप वृंदावन जाओगे, ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं ताकि आप बात आपको समझ आए। मान लीजिए कि आपका भगवान के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बना है। ठीक है, ऐसा नहीं बन सकता, ऐसा नहीं बन सकता। रूप गोस्वामी बता रहे उज्जवल नीलमणि में, देयर इज सच पॉसिबिलिटी, ऑब्वियसली देयर इज सच पॉसिबिलिटी। बट उससे पहले एक बार ये बात कर लेते हैं, उस पॉसिबिलिटी से पहले वाली बात कर लेते हैं। वो ये है कि मान लीजिए आप गोलोक वृंदावन में जा रहे हैं, कोई भी किसी का जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप बन गया भगवान से, किसी का भी बन गया, आप ही का बन गया, चलो ठीक है, आपका रिलेशनशिप बन गया, यू आर ए गोपी ऑफ कृष्ण, ये बन गया आपका। ठीक है, मुबारक हो, आप भगवान की गोपी हो, आप रिलेशनशिप बन गई। अब मुझे आप ये बताओ कि जब आप गोलोक वृंदावन में जाओगे, तो आप भगवान की सेवा के लिए कैसे घुसोगे, मतलब क्या बोलोगे? हट जाओ साइड में सारे, मैं आ गई हूँ, मैं गोपी हूँ भगवान की। तो जो सामने खड़े होंगे वो भी तो सारी गोपियां ही ना, कोई और है? ठीक है, वहां ये है ना, तू भी रानी तो मैं भी रानी। इट डजंट वर्क लाइक दैट। जब मैं अपने आप को भगवान की गोपी समझ रही होती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ सामने वाले भी सारी गोपियां हैं। मैं जब जाके वहां पे ज्यादा गोपी गोपी करूँ, उनको चपेट मार के मुंह सीधा करने के लिए वो बहुत सारे बैठे हैं वहां पहले से। द आइडिया इज, आई डोंट गो फॉर सर्विस, आई एम कॉल्ड फॉर सर्विस। जैसे मंदिर में मान लीजिए कि ये जितने भी यहाँ पे कितने डिवोटी, जैसे मान लो यहाँ नंद कुमार प्रभु हैं, या लाइक कई डिवोटीज हैं, रामे के प्रभु बहुत देर से बैठे हैं। सो कोई भी यहाँ पे मान लीजिए सेकंड इनिशिएटेड डिवोटीज हैं। सुलोचन प्रभु, आपकी सेकंड इनिशिएशन हो गई है? यहाँ पे है कोई सेकंड इनिशिएटेड डिवोटी? कौन है यहाँ पे, कोई बैठे है यहाँ पर? अर्जुन प्रभु यहाँ पर कोई है? अर्जुन प्रभु नंद खुद ही है। कुमार प्रभु, नंद कुमार प्रभु। नंद कुमार नंद है कुमार प्रभु जी। प्रभु है। मैं ठीक है, हूँ। अब जैसे नंद कुमार प्रभु है, तो हाँ यस। अर्जुन प्रभु है। तो अब मान लो कि राम यज्ञ प्रभु जी। अब मान लो कि हाँ कराची सेंटर में जो है सेवा करने के लिए, अब मान लो कि नंद कुमार प्रभु गए, ठीक है ना, तो सीधा ऑल्टर में घुस जाते हैं या उनको बोलते हैं कि फलाने दिन सर्विस है तो आते हैं? या अर्जुन प्रभु जो है रात को, अभी अभी क्या बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, सेंटर बंद हो गया होगा, तो अभी जाके रात को सीधा ऑल्टर में घुस सकते हैं क्या? मिलेगी इजाजत? क्यों? वो तो कह सकते हैं हमारे पास सेकंड इनिशिएशन है, धागा ये देख लो, धागा चेक कर लो हमारा। नहीं जा सकते? क्या ख्याल है? नहीं प्रभु, नहीं जा समझ आ सकते। रहा है कॉन्सेप्ट? समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? आपकी एलिजिबिलिटी एक चीज है और आपका इनविटेशन एक और चीज है। आपकी काबिलियत ही काफी नहीं है, अभी तो काबिलियत के मारे हैं। अभी यहाँ काबिलियत के लाले पड़े हुए हैं ना, अभी तो काबिलियत ढूंढ रहे हैं। काबिल बनने के बाद भी, मैं कह रहा हूँ कामिल बनने के बाद भी, जब तक बुलाया नहीं जाता है तब तक सर्विस नहीं होती है। ये जो आप लोग सुनते हैं ना, जो इस सस्ते गानों में होता है, कृष्णा बुलाएंगे तो हम आएंगे, ये वो वाला बुलाना वहां होता है, ये वाला बुलावा नहीं होता।
जब लोग बोलते हैं अक्सर भगवान बुलाएंगे तो हम आएंगे, वृंदावन भगवान बुलाएंगे तो हम आएंगे, मंदिर बुलाए हम भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। हिंदुओं में, सनातन धर्म में, हिंदुओं में भगवान का बुलावा किसे कहते हैं, बताना जरा। मरने को। हाँ, तो अब बुलाए, भगवान बुला रहे हैं, जाएगा कोई? भगवान का बुलावा चाहता है कोई? तो ये वो नौटंकी हैं सारी। So idea is this: your qualification is not tantamounts to your like your confirmation of service. जब जिस सेवा की जरूरत है तब उस सेवा के लिए किसी को बुलाया जा सकता है। इवन इफ यू आर ए गोपी, देन ऑल्सो यू विल बी कॉल्ड फॉर सर्विस। आप घुस नहीं सकते वहां। सो व्हाट टू हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो इसीलिए वो रिलेशनशिप जहां पर आप किसी भगवान के साथी को जानते हो, उसके साथ कनेक्टेड हो, then with that person we enter कि ओके, ललिता जा रही है और ललिता ने आपको श्रीमती राधिका आ जाओ, आज तुम्हारी बारी, कम with us, देन आप जा सकते। अदरवाइज आप जा सकते हो बट आपको इंतजार करना पड़ेगा, बैठे रहो। ठीक है ना, लाइक। और ये कैसे 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 बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जैसे जब आप कृष्ण लीला में देखते हैं, से फॉर एग्जाम्पल कृष्णा इज गोइंग टू मीट राधा रानी, सड़क पे है, तो सड़क पे जो है कई बार कई गोपियां अप्रोच करती हैं, कृष्णा हमारे साथ चलो, आज हमारे साथ आओ, हमारे साथ बैठो। ये तो भटकती है बेचारी, क्योंकि दो मेन कैंप्स है, या चंद्रावली का कैंप है या राधा रानी का कैंप है। और वो तीसरा जो है वो ये भटकते वाले, ये भटकती आत्मा है जो बेचारी कभी आओ कृष्णा इधर चलो, आओ कृष्णा उधर चलो, एंड कृष्णा may not go because कृष्णा has an appointment to keep with राधा रानी। सो इसीलिए रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति जो है इज द सोल्यूशन। ऑल्दो टेक्निकली आप कह सकते हैं कि भगवान के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बन सकता है, बट फैक्ट्स ये दिखाती हैं, कृष्ण की लीला जो है इस चीज का जो है सबसे बड़ा सबूत है कि वो डिवोटीज जो कृष्णा के डिवोटीज हैं, दे हैव अ बेटर चांस। और इसीलिए कृष्णा बार बार जो है साधकों को यही चीज बताते रहते हैं कि जो ये सोचते हैं कि कोई मेरा सीधा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। बार बार अलग अलग तरीके से जो ये बताते हैं कि मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ, साधु मेरे हृदय में रहते हैं, ना वो मुझे अलावा किसी को जानते हैं, मैं उसके अलावा किसी को जानता हूँ। तो ये इसलिए है, दैट्स वाई रागात्मिक भक्त का फॉलो करना, रागानु भक्ति इज द हाईएस्ट, जो कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आप स्पिरिचुअल नॉट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सिर्फ स्पिरिचुअल फिलॉसफी के अंदर हाईएस्ट मकाम दर्जा रखता है, इस वजह से रखता है। ठीक है। सो ऐसा नहीं कि हमारे हमारे अरे भाई वो यही देने आए हैं, हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु हमें यही देने आए हैं। जब चैतन्य महाप्रभु, अगर आप भागवत मध्य लीला पढ़ो, चैतन्य चैतन्यामृत का सेकंड चैप्टर, एक्सटैटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, चैप्टर का नाम ही यही है, मध्य लीला चैप्टर 2। वहां आप देखेंगे ये जो सस्ता चीजें जो आप देख रहे हैं, ये उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, गोपी बन रहे हैं, फलां कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, सो देयर वी सी चैतन्य महाप्रभु एक्सटैटिक मैनिफेस्टेशन। पसीना नहीं बहता इन रोंगटों से, खून निकलता है। जब चैतन्य महाप्रभु गिरते हैं छलांग मार के नीचे की तरफ, तो फौरन नित्यानंद प्रभु या स्वरूप दामोदर कोई ना कोई आके कैच करता है, क्योंकि अगर वो गिरे तो सारी हड्डी पसलियां टूट जाएगी। ऐसा नहीं है ये जो छलांग मारने से पहले देख रहे हैं कि छलांग मारने को देखते हूँ कहाँ गिरूंगा, टूट टाट ना जाए सर पैर। सो दैट काइंड ऑफ एक्सटेसी इज लाइक जब आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, दैट इज नॉट
वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफरेंट थिंग। एंड ऐसा होना और उससे भी ज्यादा रेयर है पाना। सुनो, इन नुमाइशों के पीछे, आराइशी नुमाइशी चीजों के पीछे मत लगे। और खास तौर पर पाकिस्तान में रहने की वजह से जो है, हिंदुस्तान से आने वाली हर चीज को जो है कोई बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, लाइक ऊंची निगाह से देखने की जरूरत नहीं है। किताब है, सबके लिए बराबर है। भगवान है, सबके लिए बराबर है। ठोक बजाकर तो देखिए, इस्कॉन के अंदर है चाहे बाहर है, प्रभुपाद ने किताबें इस्कॉन के अंदर डिवोटीज के लिए दी है कि इस्कॉन के अंदर भी आप सर्विस कर रहे हैं, इस्कॉन के अंदर भी सेवा कर रहे हैं, उसके अंदर भी संगत कर रहे हैं, ठोक बजा के करें। सब खत्म करने से पहले राम जी के प्रभु प्लीज, आप आए, मैं प्लीज आप दो शब्द जरूर कहिएगा प्रभु जी प्लीज। हम सबके लिए बड़ा वो रहता है, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा, आभार प्रभु, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत सारी चीजों में वृद्धि की। वास्तव में जैसे अपने परिवार का या खानदान की वृद्धि करने के लिए पिताजी पर वो होता है दारोमदार, ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं कि रूप गोस्वामी भक्ति सेवा के पिता हैं। और आपने कई सारे जैसे वीडियोस के माध्यम से भी कई चीजें सामने लाए, और बल्कि ये जो आपने दिखाया बिल्कुल थोड़ा दिखाया, बहुत ज्यादा। इन्होंने ही मना कर दिया कि सबने हाथ जोड़ दिए थे, डिवोटिस का मैसेज आ गया था बस। हाँ, तो बहुत अंदर बाहर से सब कुछ है। और मैं पढ़ रहा था चैतन्य चरितमृत में, इस कलयुग में कोई मौलिक धर्म नहीं है। अगर भगवान को जानने का कोई साधन है तो दो ही साधन है, एक वैष्णव, दूसरा वैष्णव शास्त्र। तो भगवान ने ये अवसर प्रदान किया है हमको कि हम लोग अच्छे से इसको समझ पाए, सुन पाए, और हम जितना अच्छे से प्रयास करेंगे समझने का, भगवान उतनी सहायता करेंगे। और वास्तव में भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। हिम्मत है मर्दा, मदद खुदा। तो सोने आचे साधु मुखे बोले सर्वजन, श्री रूप कृपाएं मिले युगल चरण। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का भी है, तो उनकी कृपा से ये सब कुछ प्राप्त होगा। तो हम सब पढ़ते तो हैं लेकिन अच्छे से समझ पाए, इसके लिए भगवान ने आपको माध्यम बनाया है। इन सब भक्तों का भी आभार, ये सामने प्रेजेंट है तो आप बोल पा रहे हैं, और इन भक्तों का बहुत बहुत आभार प्रभु जी। सच में बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और ये मौका फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो हम कल सुबह फिर हमारा वही रहेगा, पाकिस्तान 7 to 9, राइट? तो इंडियन टाइम शायद 7:30 to 9:30 है ना? सो ठीक है। अभी क्या टाइम हो रहा है वहाँ पे? 9 बज रहे हैं ना? जी जी प्रभु। हाँ तो वही हो गया ना, तो मतलब वही सेम हो गया, AM का PM हो गया, PM का AM हो गया। ठीक है, ठीक है, चलेगा, ठीक है, ओके। तो कल हम भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति कवर करेंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण, जय कृष्ण प्रभुपाद की हरे कृष्ण, धन्यवाद की जय, हिज ग्रेस की जय, आप तमाम भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण महाराज की जय। ठीक है, कल सुबह के लिए सब लोग तैयार रहिएगा, कृपा करके सदैव रहिएगा। अर्जुन प्रभु से प्रार्थना है। एक मिनट। अर्जुन प्रभु, हरे कृष्णा।